नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 8 है। इस बार वीडियो थोड़ा लेट आया, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ सम वर्क मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। और होप आप जितना भी चैप्टर हम डिस्कस किए वो सबका नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है। और चैप्टर 8 में हम बेसिकली ह्यूमन इन द लूप के बारे में समझने वाले हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे ह्यूमन इन द लूप होता क्या है। ये तो टर्म बहुत फैंसी वर्ड है, राइट। अगर रिज्यूमे में डाल दोगे तो रिज्यूमे तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन इन द लूप होता क्या है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, उसके ऊपर कोड करेंगे सेंड ईमेल अप्रूवल करके। क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, अमेजन सपोर्ट का एग्जांपल लेंगे, उसका कोड वगैरह करेंगे। ओके। उसके बाद फाइनली हम टाइप्स ऑफ वर्क फ्लो, लाइक आपका होता है ऑटोमेटेड वर्क फ्लो, होता है कंट्रोल्ड वर्क फ्लो, होता है हाइब्रिड वर्क फ्लो, होता है, ये सब क्या होता है हम समझेंगे। थियोरेटिकल पार्ट है ये टाइप्स ऑफ वर्क फ्लो। 2 या 3 मिनट्स का मतलब टॉपिक है। 2-3 मिनट्स में हम कंप्लीट कर देंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको टर्म्स पता नहीं है। ओके, वो थोड़ा थ्योरी वगैरह हम देख लेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 30। होप आप वो पूरा करवा दीजिएगा। और सब्सक्राइब भी कर लो भाई। सब्सक्राइब मतलब आप वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा रीच मिलेगा, राइट। चैनल को, नया चैनल है। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। ह्यूमन इन द लूप, इसका शॉर्ट फॉर्म है HITL। ओके, पूरा फैंसी टर्म है, राइट। मतलब आप अगर मार्केट में बोल दोगे ह्यूमन इन द लूप मुझे आता है, लोग समझेंगे कि AI के वर्ल्ड में इसको बहुत कुछ आता है। ओके, बट नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ह्यूमन इन द लूप का मतलब सिंपल सा मतलब है, ह्यूमन और AI मिलके काम करते हैं। AI एंड ह्यूमन वर्क टुगेदर। ओके, कैसे काम करते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आप एक कार का मालिक हो, ये कार फुल्ली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक मतलब आप ड्राइव ही नहीं करते, मतलब स्टेयरिंग पकड़ के नहीं बैठते हो। ओके, इसमें आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन डालते हो, वो आपको पहुंचा देता है, या फिर डेस्टिनेशन डालते हो, ये अपने आप पहुंचा देता है। ओके, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ब्रेक भी ऑटोमेटिक मारता है। ओके, सब पूरा ऑटोमेटिक है। ओके, तो लेट्स से आप एक जगह जा रहे हो, मतलब एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आप डेस्टिनेशन डाल दिए। ओके, और समहाउ क्या हुआ ना, ये जो कार है, जो ऑटोमेटिक कार है, इसका लेट्स से जो टूल है, ब्रेक मारने का टूल, स्पीड डिक्रीज करने का टूल, वो सब काम नहीं किया। ओके, और सामने आ गया एक गड्ढा आ गया। ओके, एक गड्ढा आ गया, या फिर कोई अगर काम कर रहा है का मतलब रोड साइड पे, या फिर स्कूल वगैरह आ गया, तो इसमें तो अगर गड्ढा आया या फिर लोग काम कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ब्रेक मारना चाहिए या फिर स्पीड को डिक्रीज करना चाहिए, राइट। लेकिन आपका जो कार है उसमें ये जो ब्रेक मारने का टूल है या फिर स्पीड डिक्रीज करने का टूल है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप बैठे हो कार में। तो इस केस में क्या होगा, एक्सीडेंट श्योर होगा। भगवान ना करे ऐसे हो, लेकिन एक्सीडेंट श्योर होगा इस केस में। अगर सोचो, ये तो ऑटोमेटिक है, उसके साथ आप भी कंट्रोल कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो कि कार क्या कर रहा है, राइट। मतलब कार ठीक से ब्रेक लगा रही है कि नहीं, कार स्पीड डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, कार स्पीड इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये आप सुपरवाइज कर रहे हो। अगर नहीं कर रहा है तो आप ब्रेक दबा सकते हो, या फिर स्पीड कम करना है आप स्पीड कम कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, राइट। मतलब आप सुपरवाइज कर सकते हो कि आपका कार ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप और ये ऑटोमेटिक कार मिलके ड्राइव कर रहे हो तो फिर ये बहुत अच्छा कार है, राइट। मतलब यहाँ पे गड्ढे के पास आप ब्रेक मार सकते हो। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक कार काम नहीं कर पाया तो आप मैनुअली जाके ब्रेक दबाओगे, राइट। तो आप और ऑटोमेटिक कार मिलके अच्छे से काम कर पाओगे, तो ये एक अच्छा कार बन जाएगा उस केस में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये AI जैसे ऑटोमेटिक कार और आप ह्यूमन मिलके एक साथ काम कर रहे हो, राइट। यही है ह्यूमन इन द लूप। मतलब AI के साथ आप मिलके काम करते हो। ओके, और थोड़ा सा देख लेते हैं। AI डज मोस्ट ऑफ द वर्क बट ह्यूमंस
सुपरवाइज, गाइड्स और अप्रूव बिफोर द फाइनल डिसीजन और एक्शन टेकन। इसका मतलब क्या है, एआई तो सब काम करता है, ओके, बट ह्यूमन क्या करता है ना, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, अप्रूव करता है फाइनल डिसीजन लेने से पहले। समझ में आया? देन क्या बोल रहा है, इट मेक्स एआई सेफर, मोर रिलायबल एंड कंट्रोलेबल बिकॉज ह्यूमन स्टेप इन वेयर एआई माइट बी रॉन्ग और वेयर डिसीजंस आर क्रिटिकल। इसका मतलब क्या है, अगर ह्यूमन बीच में आता है, डिसीजन मेकिंग के टाइम में आता है, या फिर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम में ह्यूमन डिसीजन लेता है, तो उस केस में एआई सेफर बन जाता है। जितना भी हम टूल्स वगैरह बनाए हैं, जितना भी हम एजेंट वगैरह बनाए, वो रिलायबल नहीं है। एआई एआई टूल्स आर नॉट रिलायबल। अगर ह्यूमन जंप इन करता है बीच में, तो ये रिलायबल बन जाता है, मतलब सेफ बन जाता है, मोर रिलायबल हो जाता है, कंट्रोल्ड में रहता है एआई। ओके, तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये इजी रहता है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में एआई अकेले डिसीजन नहीं लेता, ह्यूमन बीच में आके कंफर्म या करेक्ट करता है। ये सिंपल सा चीज़ है, मतलब ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट में। ओके, तो होप ह्यूमन इन द लूप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू द सिंपल एग्जाम्पल 1। सिंपल एग्जाम्पल में क्या करेंगे ना, हम सेंड ईमेल अप्रूवल एक वर्कफ्लो बनाएंगे। ओके, और इसमें बेसिकली क्या होगा, लेट्स से आप एक कंपनी में काम करते हो। ओके, आप लूप का जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पूरा देख लिए हो और पूरा मास्टर हो चुके हो। ओके, अभी आप एक टूल बना लिए हो जिस पे क्या होता है ना, ईमेल जनरेट करता है। ओके, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन इट विल जनरेट वन ईमेल टेम्पलेट, और सेंड करने से पहले आपका अप्रूवल लेगा कि ये ईमेल सेंड करना चाहिए कि नहीं। अगर आप येस दबाते हो तो ईमेल सेंड होगा, अगर नो दबाते हो तो ईमेल सेंड नहीं होगा। ओके, वही वर्कफ्लो हम करेंगे। तो बीच में ह्यूमन आ रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन वो एआई आपको पूछ रहा है कि सेंड करना चाहिए कि नहीं, तो ये ह्यूमन जंप इन कर रहा है इन बिटवीन, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप। ओके, तो वर्कफ्लो देख लेते हैं। तो लेट्स से आप एक बोल रहे हो कि सेंड ईमेल टू माय बॉस अबाउट आवर 2 PM मीटिंग विथ, लेट्स से, ट्रम्प ट्रम्प के साथ। ओके, तो आप बोल रहे हो कि आपका जो टूल है उसको बोल रहे हो कि सेंड ईमेल टू माय बॉस अबाउट आवर 2 PM मीटिंग विथ ट्रम्प। ओके, तो ये क्या करेगा ना, ये आपका जो वर्कफ्लो है इसमें बेसिकली ईमेल जनरेटर करके आपका एक टूल होगा। ओके, ईमेल जनरेटर। ओके, ईमेल जनरेटर में जाएगा और वो एक टेम्पलेट बना लेगा, मतलब जो 2 PM में जो मीटिंग है उसका एक टेम्पलेट बना लेगा। टेम्पलेट बनाने के बाद आपके पास आएगा, ह्यूमन के पास आएगा, मतलब आपको पूछेगा कि मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ कि नहीं। तो ईमेल जो टेम्पलेट जनरेट हुआ है वो आप रिव्यू करोगे, हाँ अगर सही है तो फिर ईमेल सेंड करोगे, अगर सही नहीं है तो फिर नो करवा दोगे। राइट, तो यहाँ पे आएगा ह्यूमन अप्रूवल, ह्यूमन अप्रूवल। ओके, तो ह्यूमन अप्रूवल अगर आपने यस किया, ओके, आपने अगर यस किया, ये क्या करेगा ना, सेंड ईमेल कर देगा। ओके, सेंड ईमेल करवा देगा। ओके, ये हो गया, सेंड ईमेल हो गया अगर आप यस बोल रहे हो। ओके, अगर नो बोल रहे हो, अगर नो बोल रहे हो, डू नॉट सेंड, डू नॉट सेंड, क्या लिख रहा हूँ, या डू नॉट सेंड। तो ये आपका वर्कफ्लो हो गया। ओके, समझ में आया? पहले आप एक बोलोगे कि अपना जो टूल बना है उसको बोलोगे कि सेंड ईमेल टू माय बॉस अबाउट अ 2 PM मीटिंग विथ ट्रम्प। ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ईमेल जनरेटर क्या करेगा ना, एक टेम्पलेट बना के देगा आपको, आप उसको रिव्यू करेगा, हाँ भाई ये सही है। ओके, और आप अगर यस बोलते हो कि हाँ सेंड कर दे, तो ये ईमेल सेंड करवा देगा, नहीं तो सेंड नहीं करेगा। तो ये जो ईमेल सेंड होगा ये लॉजिक में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ना अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा ये पूरा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, आप लिख सकते हो, मैं एक फंक्शन, डमी फंक्शन बना दूंगा, आप उसमें लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका वर्कफ्लो बन गया। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको कैसे बनाएंगे, हम ग्राफ लेंगे, लैंग ग्राफ ही लेंगे। राइट, तो लैंग ग्राफ में हम क्या क्या नोड यूज करेंगे, तो सिंपल चीज़ है, आप तो ऑलरेडी मास्टर हो चुके हो लैंग ग्राफ के अंदर। राइट, तो ये हमारा स्टार्ट, ओके, स्टार्ट रहने वाला है। उसके बाद हमारा एक नोड रहने वाला है ईमेल जनरेटर। राइट, ईमेल
जनरेटर, जनरेटर, ओके, ईमेल जनरेटर। उसके बाद ईमेल जनरेटर से हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन का अप्रूवल ले रहे हैं, राइट। तो ह्यूमन अप्रूवल करके एक नोड रहने वाला है यहाँ पे आपका ह्यूमन अप्रूवल, ह्यूमन अप्रूवल करके एक नोड रहने वाला है। उसके बाद हम क्या करें, अगर ह्यूमन ने यस किया, हाँ सेंड कर दे, तो फिर हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे सेंड ईमेल को, सेंड, और एक नोड सेंड ईमेल, ओके। अगर ह्यूमन ने अगर नो किया, तो ये किधर जाएगा, एंड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ईमेल सेंड होने के बाद ये भी एंड हो जाएगा। समझ में आया। तो ईमेल जनरेटर बेसिकली कैसे जनरेट करेंगे, हम इंटरनली कॉल करेंगे एलएलएम को, एलएलएम को कॉल करेंगे और ये आपको रेस्पॉन्स देगा इधर, राइट। समझ में आया। तो ये हमारा वर्क फ्लो होने वाला है, ओके। तो इसको अभी कोड करते हैं। तो मैं अभी एक फोल्डर बनाता हूँ, दैट इज चैप्टर 8, ओके। और चैप्टर 8 के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, दैट इज लेट्स से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, ओके। एग्जाम्पल 1 के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स से main.py, जिसमें हमारा कोड रहने वाला है। और इसको भी cd चैप्टर 8 इनसाइड हमारा एग्जाम्पल 1, ओके। हम नेविगेट भी कर लिए, क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें पहले स्टार्ट नोड, बेसिकली ये ईमेल जनरेटर, ह्यूमन अप्रूवल, सेंड ईमेल, ये सब करना, क्रिएट करना है। उससे पहले यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो सेंड ईमेल होगा, ओके। अगर फॉल्स होगा तो एंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा राउटिंग भी हो रहा है, राइट। तो आपको राउटिंग तो पता है, राइट, ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो यहाँ पे और एक होने वाला है राउटिंग का, ओके। वो हम कोड में डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे और नहीं बनाऊंगा, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे ना, पहले हम क्या कर लेते हैं, ईमेल जनरेटर, ह्यूमन अप्रूवल, वो सब क्रिएट कर लेते हैं, सेंड ईमेल, ये सब नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले डेप ले लेते हैं, ईमेल जनरेटर, ओके। ये क्या लेगा, स्टेट लेगा। तो स्टेट हमारा क्या क्या होने वाला है, स्टेट थोड़ा समझ लेते हैं, हमारा स्टेट क्या क्या रखने वाले हैं। तो स्टेट हमारा होने वाला है, ये हमारा स्टेट हो गया। इसके अंदर, स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा साइड बाय, ओके। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्टेट के अंदर पहला चीज हमारा यूजर क्वेरी, यूजर क्वेरी रहने वाला है, ओके। मतलब जो यूजर भेजेगा, उसके बाद ईमेल जनरेटर ईमेल जनरेट करेगा, राइट। तो हमारा ये ईमेल कंटेंट, ओके, ईमेल कंटेंट हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद ह्यूमन अप्रूव करेगा ये सर नो करेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इज अप्रूव्ड, ओके। ह्यूमन अगर अप्रूव किया है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। उसके बाद और लास्ट में रख लेंगे लेट्स से रेस्पॉन्स या फिर रिजल्ट, RESULT। तो इतना ही हमारा स्टेट होने वाला है, समझ में आया। तो यूजर क्वेरी में बेसिकली हम क्या पूछ रहे हैं वो यूजर क्वेरी रहेगा। ईमेल कंटेंट में क्या होगा, जब ईमेल जनरेटर कुछ जनरेट करेगा उसमें वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। इज अप्रूव क्यों चाहिए, जब ह्यूमन अगर यस अगर से बोलता है, मतलब सेंड कर दो ईमेल, तो इज अप्रूव कर देंगे यस, अगर नहीं तो फॉल्स कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट में हमारा रिजल्ट ही रहने वाला है, ओके। तो फिर इसको स्टेट को बना लेते हैं पहले, और ये इसको मैं पास कर लेता हूँ। और जितना भी है हमारा वो सब भी, जितना भी टूल्स चाहिए वो सब भी मैं बना लेता हूँ। ये चाहिए यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, स्टेट का क्लास स्टेट, ओके। ये आपका टाइप डिक्स्ट होने वाला है, राइट। फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्स्ट, ये आपका टाइप डिक्स्ट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा यूज़र क्वेरी चाहिए, यूज़र क्वेरी, ओके, जो कि स्ट्रिंग टाइप होने वाला है। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ईमेल कंटेंट, ओके। ईमेल कंटेंट ये आपका स्ट्रिंग होगा, नहीं तो नन भी हो सकता है, ओके।
उसके बाद क्या चाहिए, इज अप्रूव्ड, ओके, इज अप्रूव्ड, तो ये आपका बुलियन टाइप होने वाला है, बुल। उसके बाद क्या है, रिजल्ट, ओके, RESULT, ये आपका स्ट्रिंग होगा, नहीं तो नन होगा, हो गया। तो ये आपका स्टेट बन गया। और क्या क्या टूल चाहिए हमें, ह्यूमन अप्रूवल चाहिए, सेंड ईमेल। देखिए यहाँ पे मैं पूरा सिंपल रख रहा हूँ, कोई हम चेक पॉइंटिंग वगैरह में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एग्जांपल 1 में हम क्या करेंगे ना, चेक पॉइंटिंग क्यों चाहिए वो सब बेसिकली ह्यूमन इन द लूप के लिए चेक पॉइंटिंग जरूरी होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं पूरा सिंपल रख रहा हूँ, ये पहले समझ लो ह्यूमन इन द लूप होता क्या है, ये समझाने के लिए मैं ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। तो ये इसके बाद क्या है, ह्यूमन अप्रूवल, ये आपका डेव ह्यूमन अप्रूवल, ओके। ह्यूमन अप्रूवल भी क्या होगा, एक स्टेट लेगा और टाइप स्टेट, और ये रिटर्न करेगा स्टेट, इसको भी हम पास कर लेते हैं अभी के लिए, और ये भी आपका स्टेट होने वाला है। देखिए मैं ये सब इतना भी जो ग्राफ जो करेंगे, ग्राफ का जितना भी इम्प्लीमेंट करा अभी, और मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो सब आप प्रैक्टिस किए होंगे, ओके। इतना स्पून स्पून फीडिंग भी अच्छा नहीं है, राइट। उसके बाद और एक क्या टूल था, उसके बाद सेंड ईमेल, ओके। यहाँ पे सेंड ईमेल भी चाहिए, सेंड ईमेल, और ये आपका स्टेट लेगा, सेम है स्टेट, और ये आपका स्टेट हो गया, रिटर्न होगा स्टेट, ये आपका पास कर लेते हैं, ओके। ये तो हो गया आपका नोड्स वगैरह। और एक क्या नोड चाहिए हमें, राउटिंग का भी चाहिए, राइट। राउट कर रहे हैं मतलब अगर ट्रू है तो फिर सेंड ईमेल, अगर फॉल्स है तो एंड, तो राउटिंग का भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, डेव राउट टूल, ओके। और ये आपका लेगा स्टेट, स्टेट, और इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, लिटरल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लिटरल को ले लेते हैं, लिटरल, ओके। तो ये आपका लिटरल, इसके अंदर क्या आ जाएगा वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए पास कर लेते हैं, ओके। इसको ये एरर मार रहा है तो इसको ये हो गया। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अभी क्या करते हैं ना, ग्राफ बिल्ड करते हैं, ओके। ग्राफ बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, नोड्स वगैरह क्रिएट करना होगा, राइट। मतलब स्टार्ट नोड, ईमेल जनरेटर, ये सब नोड्स क्रिएट करना होगा, राइट। तो पहले मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जाऊँगा फ्रॉम langgraph डॉट ग्राफ, ओके। langgraph स्पेलिंग सही है क्या, langgraph GRAPH, ओके, डॉट ग्राफ सही है तो, ओके, डॉट ग्राफ। इंपोर्ट आपका क्या होने वाला, स्टेट ग्राफ, ये क्यों एरर आ रहा है, कुड नॉट रिजॉल्व, ओके देखते हैं। उसके बाद हमें चाहिए स्टार्ट नोड, स्टार्ट, इसके बाद चाहिए एंड नोड, ओके। तो लाइन ग्राफ डॉट इम्पोर्ट स्टार्ट ग्राफ, देन सॉरी स्टेट ग्राफ, स्टार्ट एंड एंड। अभी हमें क्या करना है, एक ग्राफ बिल्डर बनाना है, राइट। तो ये आपका ग्राफ बिल्डर, ये आपका स्टेट ग्राफ है, यहाँ पे आपका स्टेट जाने वाला है, ओके। और यहाँ पे हम नोड्स ऐड करेंगे, ऐड नोड्स। तो ये क्या होगा, ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड, ओके। इसमें पहले हम नोड्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे ईमेल जनरेटर इज ए नोड, ईमेल जनरेटर इज ए नोड, और ये इसका फंक्शन। उसके बाद और क्या क्या है, ह्यूमन अप्रूवल एक नोड होने वाला है, इसको भी डाल देते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, और राउट टूल इज, हमें नोड डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ये राउटिंग के लिए यूज होगा, ओके। सेंड ईमेल को भी नोड बना देते हैं, सेंड ईमेल, ओके। अभी क्या करना है, अभी हमें एजेस डिक्लेयर करना है, एजेस, ओके, ऐड एजेस, ओके। तो यहाँ पे आपका ग्राफ बिल्डर डॉट, ये क्यों नहीं आ रहा है सजेशन, तो कुछ एरर है क्या, लैंग ग्राफ में कॉफ़ी कॉफ़ी कर लेता हूँ, कुछ तो गलत किया हूँ मैं, ओके। लैंग ग्राफ, ओके, ये तो सही है, ओके ठीक है। देखते हैं, ऐड एज होगा,
तो पहला एज हमारा क्या है, पहला एज हमारा स्टार्ट से ईमेल जनरेटर। तो ये हमारा स्टार्ट, ये आपका ईमेल जनरेटर। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद ईमेल जनरेटर से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ईमेल जनरेटर से ह्यूमन अप्रूवल को जा रहे हैं, राइट। तो ईमेल जनरेटर से हमारा यहाँ पे होगा ह्यूमन अप्रूवल। ओके, ह्यूमन अप्रूवल हो गया। ओके, और क्या है, उसके बाद ह्यूमन अप्रूवल से हमें राउटिंग चाहिए, राउट कर रहे हैं, मतलब अगर ट्रू है तो सेंड ईमेल, फॉल्स है तो एंड, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंडीशनल लगाएंगे, राइट, कंडीशनल एज लगाएंगे, ऐड कंडीशनल एज, एजेस या एज देख लेते हैं, कंडीशनल कुछ है क्या यहाँ पे, कंडीशनल एजेस, यस। तो इसको कॉपी करके डाल देते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, ह्यूमन अप्रूवल से किधर जाएगा, हमारा राउट टूल को जाएगा, राइट। तो ह्यूमन अप्रूवल से जाने वाला है राउट टूल। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से हम एक डिसीजन मेकिंग, मतलब जो राउट टूल होगा, ओके, ये बेसिकली क्या होगा ना, इससे हम जाएंगे किधर, ये आपका सेंड ईमेल, सेंड ईमेल को जाएंगे अगर ट्रू है, ओके, अगर ट्रू है। अगर फॉल्स है तो हम किधर जाएंगे, एंड कर लेंगे, ये आपका एंड, ओके। तो ये अगर फॉल्स हुआ, फॉल्स, और सेंड ईमेल से हम एंड कर लेंगे। तो अभी क्लियर होगा, राइट, मतलब राउट टूल क्यों यूज हो रहा है। तो यहाँ पे राउट टूल को जाएंगे, ओके, ये हो गया। अभी फाइनली क्या होना चाहिए, फाइनली हमें क्या करना है, अगर सेंड ईमेल को जा रहे हैं तो एंड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका होगा और एक एज ग्राफ डॉट एड एज। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, ये ईमेल से एंड करेंगे, सेंड ईमेल से एंड कर लेंगे, हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी इसको कंपाइल करना है। तो ग्राफ इक्वल्स टू ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल, ये कंपाइल हो गया। और एक फंक्शन बना लेते हैं, मेन फंक्शन डेव मेन। होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, क्योंकि ना हम ऑलरेडी ये सब के पूरा सेम ही कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर चुके हैं, राइट। तो मैं ज़्यादा इतना इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, ओके। तो ये आपका यूज़र इनपुट लेगा, यूज़र क्वेरी। तो इनपुट ये आपका होने वाला है यूज़र, ओके। देन हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे, स्टेट। तो स्टेट में हमें क्या क्या चाहिए, यूज़र क्वेरी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हम यूज़र क्वेरी को डाल देते हैं यहाँ पे, ओके, यूज़र क्वेरी कॉमा, उसके बाद ईमेल कंटेंट अभी के लिए नन है, क्योंकि ना हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है, राइट। ईमेल कंटेंट, देन इज अप्रूवल, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे ना, फॉल्स कर लेंगे, ओके। और रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अभी डाल देते हैं नन, ओके। और यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इन्वोक करना है, ग्राफ को इन्वोक करना है, राइट। ग्राफ डॉट इन्वोक, इन्वोक के अंदर हम स्टेट को पास कर लेंगे, ओके। और ये आपको क्या देगा, रिजल्ट, ओके, या फिर आउटपुट, ये आउटपुट आपको देगा, ओके। और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आउटपुट, हो गया। और फाइनली हम मेन को कॉल कर लेते हैं, बस हो गया। अभी हमें कोड्स अभी यहाँ पे डालना है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा, ओके। तो ईमेल जनरेटर, ईमेल जनरेटर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ईमेल जनरेटर हम एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, हमें पहले गेट करना है, गेट यूज़र क्वेरी फ्रॉम स्टेट, क्योंकि ना यूज़र क्वेरी यहाँ से मिलेगा, राइट, और स्टेट से हमें यूज़र क्वेरी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉल एलएलएम,
राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम अपडेट ईमेल कंटेंट, ओके। उसके बाद रिटर्न कर लेंगे और रिटर्न स्टेट। समझ में आया? ओके, अभी इसको करते हैं। तो यूज़र क्वेरी, ओके, यूज़र क्वेरी में हम क्या करेंगे, स्टेट से हमें मिल जाएगा यूज़र क्वेरी, ओके। अभी हमें एलएलएम को कॉल करना है, तो मैं क्या हूँ पूरा सिंपल रख रहा हूँ, ओके। चैप्टर 2 से ही लाते हैं, ओके। कंटेंट सीओटी यहीं से कहीं से लाते हैं, जो एलएलएम कॉल इसी को ही पकड़ लेते हैं, ओके। तो ये आपका एलएलएम कॉल होगा और क्लाइंट चाहिए, राइट, हमारा फ्रॉम ओपन एआई import ओपन एआई, ओके। आई थिंक लैंग्राफ अनइंस्टॉल हो गया है क्या, देखते हैं। pif इंस्टॉल लैंग्राफ, लैंग्राफ देखते हैं, या तो टाइम लगा, ओके, उसको होने दो। उसके बाद हमें क्लाइंट चाहिए, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, क्लाइंट इज इक्वल टू ओपन एआई, हो गया क्लाइंट। और क्या चाहिए हमें, ओपन एआई अगर यूज कर रहे हैं तो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल से, एनवायरनमेंट फाइल से हमें क्या चाहिए, ओपन एआई की। तो उसके लिए हम क्या करें, फ्रॉम डॉट डॉट env अनइंस्टॉल हो गया क्या, क्या हो रहा है मेरे सिस्टम को भाई, ओके, कॉपी कर लेते हैं, ओके। अभी उससे पहले ये ओपन एआई यूज करने से पहले हमें चाहिए लोड डॉट env, हो गया। और ये मैसेजेस के अंदर हमें पास क्या करना है, पास करना है रोल्स। तो रोल में पहले चाहिए हमें यूज़र, ओके। और क्या चाहिए, कंटेंट, कंटेंट के अंदर क्या डाल देंगे, यूज़र क्वेरी, ओके, हो गया, मतलब ये यूज़र क्वेरी। और क्या कर सकते हैं, इसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भी एक डाल देते हैं, और सिस्टम प्रॉम्प्ट में बोल देंगे कि भाई तू जनरेट सिर्फ करेगा, मतलब ईमेल जनरेट करेगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे, यू आर एन एआई एजेंट हु जनरेट्स email and wait for the user confirmation to send the email, ओके। सिंपल सा है, मतलब यू आर एन एआई एजेंट हु जनरेट्स ईमेल, ओके, और एंड वेट फॉर द यूजर कन्फर्मेशन टू सेंड द ईमेल। समझ में आया, सिंपल सा है। इसको यहाँ पे रूल में डाल देते हैं, और यहाँ पे आपका रूल क्या होने वाला है, रोल, ये क्या हो रहा है भाई, ओके, सिस्टम, रोल सिस्टम, ओके। यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा, राइट, तो फिर काम करेगा शायद, ओके। उसके बाद आपका कंटेंट, यही प्रॉब्लम है, मे बी मेरा सिस्टम का कुछ हुआ है। कंटेंट यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल देंगे, ओके। बीच बीच में ये ऑटो सजेशन आ रहा है, नहीं, बीच बीच में नहीं आ रहा है, ओके फाइन। ये रेस्पॉन्स आ गया। उसके बाद रेस्पॉन्स को प्रिंट कैसे करना है, हमें चाहिए ये, ओके। इसको क्लोज कर लेते हैं अभी के लिए, और ये आपका कंटेंट में डाल देंगे, तो ये आपका कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ से कैसे अपडेट करना है, स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे आपका ईमेल कंटेंट अपडेट हो गया, राइट। तो समझ में आया, राइट। ईमेल जनरेटर बेसिकली हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं और बोल रहे हैं भाई तू ये ईमेल जनरेट करेगा, तो हमारा यूजर क्वेरी भी गया और जनरेट करके यहाँ पे स्टेट में डाल देगा। सिंपल सा है, राइट। उसके बाद अभी चलते हैं ह्यूमन पे। ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन बेसिकली डिसाइड करेगा कि, रिव्यू फर्स्ट करेगा कि वेदर ही शुड सेंड द ईमेल और नॉट, ओके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, इसी स्टेट से हम रिव्यू करवाएंगे, मतलब प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। तो हम प्रिंट करेंगे स्टेट, तो यहाँ पे डाल दें प्लीज़ रिव्यू ड्राफ्ट ईमेल, ओके। और ड्राफ्ट ईमेल, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट भी डाल देते हैं,
और एक ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट से ईमेल कंटेंट को लाएंगे और प्रिंट कर लेंगे। ओके, समझ में आया, सिंपल सा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लिए कि सही है कि नहीं, उसके बाद हम यूजर का मतलब यूजर क्या चाहता है, सेंड करना चाहता है कि नहीं, तो उसका इनपुट लेंगे। तो यूजर चॉइस, CHOIC, चॉइस स्पेलिंग सही है ना, मैनेज कर लेना भाई, पता नहीं इंग्लिश नहीं आता है मुझे। इनपुट, तो यहाँ पे आपका होने वाला है क्या, यूजर का चॉइस। यूजर का चॉइस क्या हो सकता है, हम डालेंगे सेंड ईमेल, ओके, यस के लिए Y, ओके, उसके बाद नो के लिए स्मॉल n, ओके, समझ में आया। यूजर चॉइस अगर यस है तो सेंड होगा, अगर नो है तो सेंड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, इफ यूजर चॉइस, लोअर केस में डाल देते हैं, लोअर इज इक्वल्स टू y, ओके, इट मीन्स मतलब सेंड करना चाहता है यूजर, तो हम इसको अपडेट कर लेंगे, इज अप्रूव्ड को अपडेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे स्टेट इज अप्रूव्ड, दैट इज ट्रू। समझ में आ रहा है, राइट। मतलब अगर यूजर चाहता है कि सेंड करना, ये भाई मच्छर, ओके, यूजर चाहता है कि सेंड करना, तो सेंड करने के लिए हम इज अप्रूव्ड को ट्रू करेंगे, ओके। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स स्टेट से हम इज अप्रूव्ड को फॉल्स कर लेंगे। समझ में आया। और यहीं से हम क्या करेंगे ना, रिजल्ट को भी, ओके, उसके बाद में आएंगे उसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर लेंगे स्टेट को, रिटर्न स्टेट। समझ में आया, इतना तो समझ में आया, राइट। यहाँ पे हम प्रीव्यू करवा रहे हैं, यूजर को देख रहा है कि सही से इम्प्रूव, मतलब आप बोल रहे हो कि मीटिंग के लिए ईमेल सुन रहे हो, लेकिन ये आपको रेजिग्नेशन का ईमेल दे दिया, तो उस केस में अगर आप येस दबा दोगे तो रेजिग्नेशन मेल चला जाएगा आपका, राइट। तो वो थोड़ा रिव्यू करना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद राउट टूल में हम क्या करेंगे, राउट टूल में थोड़ा लेट में आता है, अभी सेंड ईमेल को करते हैं, ओके। सेंड ईमेल से हम क्या करेंगे ना, पहले देखेंगे, थोड़ा वेरीफाई करवा लेंगे, राइट। तो राउट ईमेल से अगर ट्रू है तो सेंड ईमेल को आएगा, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जिसको भेजना है उसका ईमेल लेंगे यूजर से, ओके। टू ईमेल, जिसको भेजना है टू ईमेल, इनपुट एंटर ईमेल, ENTR, स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, ENTR, हाँ, एंटर ईमेल एड्रेस, ओके, जिसको भेजना है उसका इनपुट लेंगे, ओके। और यहाँ पे आपका काम, अब मैं यहाँ पे सेंड ईमेल कैसे होता है पाइथन में वो नहीं लिखने वाला हूँ, नहीं तो ये पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे टू डू आपके लिए आप करोगे, ओके। सेंड ईमेल होने के बाद हम क्या करेंगे ना, रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेट में जो रिजल्ट है इसको क्या करेंगे ना, इसको अपडेट कर देंगे कि यहाँ पे अगर होगा, यहाँ पे कुछ टिक वाला है क्या, हाँ टिक वाला है, अरे यार बीच बीच में काम नहीं करता है भाई, किधर गया ये, हाँ ये काम करेगा, टिक, यस। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ईमेल सेंट सक्सेसफुली स्पेलिंग सही है क्या, मैनेज कर लेना भाई। ये हो गया ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ये आपके लिए, आप कैसे वो लॉजिक वगैरह आप देखोगे यहाँ पे, ओके। मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे स्टेट को, रिटर्न स्टेट हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली इसको फॉल्स कर लेंगे, क्योंकि ना यहाँ से अगर फॉल्स है हम डायरेक्टली एंड को जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी मैं रिजल्ट को अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका रिजल्ट अपडेट कर लेंगे, लेट्स से ये आपका होने वाला है क्रॉस, ओके। ईमेल ईमेल नॉट सेंट,
ईमेल नॉट सेंट। ओके, हो गया, समझ में आया, राइट। अभी हमें राउटिंग क्या करते हैं, तो राउटिंग में क्या कर रहे हैं, राउटिंग में अगर आप देखोगे और टूल से हम जा रहे हैं सेंड ईमेल को, और राउट टूल से जा रहे हैं एंड को। तो यहाँ पे ट्रू, अगर ट्रू है तो सेंड ईमेल, फॉल्स है तो एंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम स्टेट से गेट करेंगे किसको, इज अप्रूव्ड को, राइट। तो इज अप्रूव्ड, ओके, तो स्टेट से गेट कर लेंगे, स्टेट, यहाँ से इज अप्रूव्ड गेट कर लेंगे। इफ ओके, लिटरल में हम क्या क्या भेजने वाले हैं, और लिटरल में लेट्स से, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ही इज अप्रूव्ड, अगर ट्रू है, ट्रू है, हम क्या करेंगे ना, रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे सेंड ईमेल को, ओके, मतलब स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ, ओके, सेंड ईमेल। अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है, इज अप्रूव्ड फॉल्स है, मतलब ह्यूमन ने रिजेक्ट कर लिया, तो फिर हम एल्स में क्या करेंगे, एल्स यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर लेंगे, एल्स ज़रूरत नहीं है, और रिटर्न यहाँ से कर लेंगे एंड, आई मीन एंड, हो गया, और यहाँ पे हम डाल देंगे एंड। समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा ये, ओके। और ये कंडीशनल में यहाँ पे हम मैपिंग भी डाल देते हैं। मैपिंग क्या होगा, मैपिंग होगा आपका, अगर सेंड ईमेल हमें रिटर्न मिला है तो हम सेंड ईमेल को जाएंगे, राइट। तो हम जाएंगे सेंड ईमेल को, अगर आपको एंड मिला है तो हम एंड कर लेंगे यहीं से, तो हम जाएंगे एंड। हो गया, समझ में आया इतना, ओके। अभी इसको रन करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सही है कि नहीं। आई थिंक सही है अब तक जितना भी है, और ओके, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, ओके, और पाइथन main.py, जय जगन्नाथ। ओके, मैं अभी पूछूंगा, माई नेम इज लूप काका, सेंड ईमेल टू माई बॉस, लेट्स से बॉस का नाम है, लेट्स से मोदी, ओके, मोदी, दैट दैट वी हैव मीटिंग एट 2 PM टुडे विथ ट्रम्प। ओके, मैं बोला मेरा नाम लूप काका है, और मैं सेंड ईमेल टू माय बॉस मोदी दैट वी हैव मीटिंग एट 2 PM टुडे विथ ट्रम्प। तो देखते हैं क्या करता है, ओके, एंटर, ओके, ये जनरेट करके दिया। हियर इज ए ड्राफ्ट ऑफ योर ईमेल, ओके, सब्जेक्ट है मीटिंग शेड्यूल एट 2 PM टुडे विथ ट्रम्प, ओके, हाय मोदी, दिस इज ए रिमाइंडर दैट वी हैव ए मीटिंग शेड्यूल विथ ट्रम्प एट 2 PM टुडे, बेस्ट रिगार्ड्स लूप काका। ओके, अच्छे से जनरेट करके दिया ईमेल। वुड यू लाइक टू सेंड दिस ईमेल और वुड यू लाइक टू मेक एनी चेंज, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, येस नो, ओके। मैं अगर बोल रहा हूँ वाई, तो क्या दे रहा है देखते हैं। तो ईमेल एंटर करने के लिए बोल रहा है, जैसे trump@usa.com, ओके। तो ये आपको क्या दे रहा है, ईमेल सेंट सक्सेसफुली, राइट। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा रहा हूँ। इसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करें, SULT, रिजल्ट, ओके। फिर से रन करते हैं, क्लियर, फिर से बोलूँगा, माई नेम लूप काका। मैं ऐसे माई नेम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना रिगार्ड्स में वो सही से लिखेगा, राइट। माई नेम लूप काका, सेंड ईमेल, सेंड, लेट्स से सेंड माई रेजिग्नेशन ईमेल टू माई बॉस मोदी, ओके। मैं बोल दिया वैसे रेजिग्नेशन ईमेल सेंड कर, ओके। देखते हैं क्या करके देता है। ओके, हियर इज ए
ड्राफ्ट ऑफ योर रेजिग्नेशन ईमेल। ओके, सब्जेक्ट क्या है? रेजिग्नेशन ईमेल, डियर मोदी, सिंसियर लुबका का। मतलब मैं लुबका का जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे देगा, नेम भी क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, माई बॉस मोदी, ना डियर मोदी ये सब लिखेगा। ओके, और क्या बोल रहे हैं? प्लीज कंफर्म इफ यू वुड लाइक टू सेंड दिस ईमेल एज इट इज और लाइक दैट। ओके, सेंड ईमेल यस, वाई भेजो, नहीं तो नो एन भेजो। ओके, मैं रेजिग्नेशन डाल दूँ क्या? हाँ, रेजिग्नेशन डाल देता हूँ। ओके, वाई, ओके, मोदी, मोदी एट ind.com। ओके, ईमेल सेंड, रेजिग्नेशन डाल दिया भाई मैंने। ओके, समझ में आया राइट? मतलब यहाँ पे मैं बीच में आ रहा हूँ, मुझे पूछ रहा है एआई, डायरेक्टली ब्लाइंडली ईमेल सेंड नहीं कर रहा है, राइट? एआई मुझे पूछ रहा है कि ईमेल सेंड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये ह्यूमन इन द लूप है, मतलब ह्यूमन को भी ले रहा है, बीच में ह्यूमन भी आ रहा है, ह्यूमन का सजेशन ले रहा है क्या करना चाहिए। ओके, उसके बाद वो डिसीजन, फाइनल डिसीजन ले रहा है एआई। एआई पूरा काम कर रहा है, लेकिन बीच में हम पहुंच रहे हैं कि बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और एक नो करके देख लेते हैं। ओके, और एक मैं डालता हूँ, आई एम लूफ काका। ओके, सेंड ईमेल टू बीसीसीआई दैट, क्या बोलूँ, दैट कैंसिल योर मैच विथ पाकिस्तान। ओके, अभी देखते हैं। ओके, हियर इज द ड्राफ्ट। ओके, रिक्वेस्ट कैंसिल मैच विद पाकिस्तान, डियर बीसीसीआई टीम। ओके ओके, ये सब जो भी है। ओके, उसके बाद अभी हम नो करते हैं। ओके, मैं सेंड करना नहीं चाहता। ओके, अभी नो करते हैं, क्या होता है देखते हैं। नो, तो ईमेल नॉट सेंट हो गया, पूरा वर्कफ्लो काम कर रहा है, राइट? बीच में आ रहा है, मतलब ह्यूमन बीच में आ रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए। यही होता है ह्यूमन इन द लूप। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। होप आपको समझ में आया होगा। पूरा इजी, में ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखा हूँ, पूरा इजी है। ओके, आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। ओके, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। एडवांस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमेजोन सपोर्ट। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे स्विगी सपोर्ट या फिर जोमाटो सपोर्ट। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप स्विगी में और या फिर जोमाटो में कोई एक वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किए हो, लेकिन बाय मिस्टेकली आपको मिला है नॉन वेजिटेरियन फूड। उस केस में आप क्या करोगे? आप सपोर्ट टीम के साथ बात करोगे, राइट? मतलब वहाँ पे जो हेल्प सेक्शन है उसमें जाके आप चार्ट करोगे। तो कुछ टाइम तक आप बोर्ड के साथ बात करते हो, आप उसको बोलते हो कि मेरा ये ऑर्डर आईडी है, कुछ फोटोज वगैरह भेजते हो। उसके बाद आपको वो बोर्ड क्या करता है ना, रिडायरेक्ट करता है एक ह्यूमन के पास, राइट? आप ह्यूमन के साथ अभी बात करते हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद एआई आपको रिडायरेक्ट कर दे रहा है, एक ह्यूमन, ह्यूमन इन द लूप आ रहा है, राइट? सिमिलरली आप अमेजन सपोर्ट ले रहे हो, फ्लिपकार्ट सपोर्ट। ओके, तो अगर लेट्स से आपका ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर ऑर्डर्स पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, उस केस में आप डायरेक्ट ह्यूमन के साथ बात करते हो, राइट? तो इस केस में भी ह्यूमन इन द लूप आ रहा है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग हम बनाने वाले हैं। तो बेसिकली हम यूआई नहीं बनाने वाले, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब कैसे ह्यूमन इन द लूप काम करता है। ओके, हम यूज़ करने वाला लैंग्राफ। तो बेसिकली लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप सपोर्ट करता है। ओके, बेसिकली चेक पॉइंटिंग वगैरह यूज़ करके हम ह्यूमन इन द लूप अचीव कर पाएंगे लॉन्ग लॉन्ग ग्राफ के साथ। ओके, तो प्रोडक्शन में वैसे ही काम होता है। मतलब मतलब इंडस्ट्री में हम लैंग ग्राफ को ही यूज करते हैं फॉर द ह्यूमन इन द लूप के लिए। ओके, तो हम उसी को ही देखेंगे, लैंग ग्राफ से हम कैसे ह्यूमन इन द लूप को सपोर्ट कर पाएंगे वो थोड़ा देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं हम क्या बनाने क्या वाले हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली हम हमारा एक फ्लो होगा, मैं यहाँ पे वर्क फ्लो बना रहा हूँ। ओके, लेट्स से यूजर का क्वेरी है। ओके, कस्टमर, लेट्स से कस्टमर कस्टमर आया है। ओके, तो कस्टमर कुछ क्वेरी लेके आया है। तो कस्टमर क्या करेगा ना, वो आपका जो चैटबॉट है, लेट्स से अमेजन चैटबॉट, उसके साथ बात करेगा, राइट?
और कुछ सिनेरियो आ गया, लेट्स से तो अमेज़न चैटबॉट क्या करता है ना, वो इंटरनली आपका एलएलएम के साथ बात करता है, राइट? एलएलएम के साथ इंटरैक्ट करके वो आपको इन्फॉर्मेशन, अमेज़न चैट को इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, बट कुछ सिनेरियो में लेट्स से ट्रांजैक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर ऑर्डर्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो चैटबॉट है, अमेज़न चैटबॉट है, एलएलएम क्या करेगा ना, एक ह्यूमन के साथ कनेक्ट कराएगा। ओके, तो कैसे होगा? यहाँ पे लेट्स से आपका ह्यूमन के साथ एक कनेक्ट होगा, तो ह्यूमन असिस्टेंट होगा। ओके, तो ह्यूमन असिस्टेंट क्या है? स्पेलिंग सही है क्या? असिस्टेंट, ह्यूमन। ओके, ह्यूमन असिस्टेंट। ओके, ह्यूमन असिस्टेंट के साथ बात करवाएगा और ह्यूमन असिस्टेंट बेसिकली क्या करेगा ना, उसका कुछ जो भी क्वेरी आया है उसको आपका अमेज़न चैटबॉट को भेजेगा, उसके बाद अमेज़न चैटबॉट आपको मतलब कस्टमर को आंसर देगा। तो यही सिंपल फ्लो है, राइट? सिंपल वर्क फ्लो है। तो ये समझने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं लैंग्राफ का जो ह्यूमन इन द लूप है, उसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो ह्यूमन इन द लूप इन लैंग्राफ। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स ओपन करेंगे। ये लैंग्राफ ग्राफ का होगा, ये भी लैंग्राफ का हो गया। ये सब लिंक आपको मिल जाएगा, रीडमी फाइल में मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको यस, दिस इज द ह्यूमन इन द लूप लैंग्राफ का, राइट? तो ये क्या बोल रहा है? टू रिव्यू, एडिट एंड अप्रूव टूल्स कॉल्स इन एन एजेंटिक or workflow, use LangGraph human in the loop feature, okay, to enable the human intervention at any point in a workflow। अगर डायग्राम देखोगे LLM, ओके, उसके बाद ह्यूमन के साथ ह्यूमन, उसके बाद हाँ, मतलब जो पहला एग्जांपल था उसमें क्या कर रहे थे, मतलब एलएलएम आपको रिडायरेक्ट कर रहा था, मतलब ह्यूमन के पास क्वेश्चन आ रहा था कि ये ईमेल सेंड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं यस बोल रहा हूँ तो सेंड ईमेल होता था, तो टूल एग्जीक्यूट हो रहा था। ओके, ये डायग्राम, राइट? तो उसके बाद थोड़ा देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, परसिस्टेंट एग्जीक्यूशन स्टेट इंटरप्ट यूज लैंग्राफ परसिस्टेंट लेयर। यहाँ पे लैंग्राफ परसिस्टेंट लेयर मीन्स क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये थोड़ा मतलब परसिस्टेंट लेयर बोल रहा है तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँगा परसिस्टेंट लेयर लिंक को, तो यहाँ पे देख पाओगे चेक पॉइंटिंग, राइट? मतलब परसिस्टेंट मतलब ये चेक पॉइंटिंग के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक पॉइंटिंग यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये सब मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैटर्न होता है, अप्रूव और रिजेक्ट। जैसे कल हम किए थे मेल सेंड करना है कि नहीं सेंड करना है, तो ये अप्रूव और रिजेक्ट में आता है। उसके बाद एडिट ग्राफ स्टेट, मतलब जैसे आप पूरा फ्लो में हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंज करने के लिए, स्टेट में कुछ चेंज करने के लिए, तो आप कर सकते हो। ओके, ये सब थोड़ा बहुत देख लेना, ये सब लिंक में रीडमी फाइल में डाल दूंगा। और एक था ओवरव्यू। ओके, नहीं ये नहीं, ये वाला एड ह्यूमन इन द लूप, ये थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। एजेंट कैन बी अनरिलायबल एंड मे नीड ह्यूमन इनपुट टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश टास्क। ये यहाँ पे बोल रहा है एजेंट कैन बी अनरिलायबल। ओके, तो एजेंट को हम मतलब एआई एजेंट्स वगैरह को हम कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए ह्यूमन का इनपुट होना ज़रूरी है। ओके, और क्या बोल रहा है, for some action you may want to require human approval before running to ensure that everything is running as intended। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल हम किए थे, राइट? उसके बाद आपके क्या आ रहा है, लैंग्राफ्स परसिस्टेंट लेयर सपोर्ट्स ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो। परसिस्टेंस लेयर मतलब वही चेक पॉइंटिंग के बारे में बोल रहा है। allowing execution to pause and resume based on user feedback। The primary interface to this functionality is the interrupt function। Calling interrupt inside a node will pause the execution। इसका मतलब क्या है, हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, then execution can be resumed together with new input from a human by passing in a command। ओके, इतना तक ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एड द ह्यूमन असिस्टेंट टूल। ओके, बस मतलब इतना तक। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एटलीस्ट
जो चेक पॉइंटिंग वाला जो कोड है उसको थोड़ा रेफर करके हम अपना जो चैप्टर 8 में जो भी पर्सिस्टेंट लेयर बनाने वाले मतलब चेक पॉइंटिंग बनाने वाले हैं वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या क्या टूल्स ऐड करना है, कैसे क्या मतलब ह्यूमन इन द लूप कैसे काम करेगा, वो सब बाद में देखेंगे। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं चेक पॉइंटिंग वाला काम को। मैं चेक पॉइंटिंग वाला जो काम है वो मैं भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा, बट मैक्सिमम थिंग मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ना ह्यूमन सॉरी चेक पॉइंटिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 है, राइट, और एग्जाम्पल 1 है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। ओके, इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ main.py। ओके, इससे पहले चेक पॉइंटिंग के लिए हम जस्ट एक वर्क फ्लो बनाएंगे। और ये आपका स्टार्ट नोड होने वाला है, ये आपका स्टार्ट नोड। उसके बाद ये किधर जाएगा, ये जाएगा आपका लेट्स से अमेज़न चार्टबोट। ओके, जो कि इंटरनली एलएलएम को कॉल करेगा। उसके बाद ये आपका एंड हो जाएगा। ओके, ये आपका नॉर्मल सा मतलब ग्राफ है, राइट। और इसमें हम चेक पॉइंटिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चेक पॉइंटिंग में क्या होता है, ईच एंड एवरी लेवल पे स्टोर होता है, राइट। तो अभी ये वाला थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे, मतलब थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे चेक पॉइंटिंग के लिए हम क्या, चेक पॉइंटिंग कहाँ पे किए थे हम लोग, चेक पॉइंटिंग 6 पे, राइट। ये आपका चेक पॉइंटिंग है क्या, यस। तो चैप्टर 6 पे हम चेक पॉइंटिंग किए थे, तो उसी को रेफर करके हम थोड़ा बहुत करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टेट। तो स्टेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो स्टेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इसको इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट फ्रॉम टाइपिंग सॉरी टाइप्स, इंपोर्ट टाइपिंग या टाइप्स क्या है, या टाइपिंग, राइट। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट का कॉपी कर लिया। उसके बाद ऐड मैसेजेस, ऐड मैसेजेस कहाँ पे आता है, ऐड मैसेजेस आपका लैंग्राफ के अंदर आता है, राइट। इसको मैं नीचे करता हूँ। ओके, लैंग्राफ के अंदर आता है। तो इसको भी और स्टार्ट ग्राफ, स्टेट ग्राफ, स्टार्ट एंड, ये सब भी ज़रूरी है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देखो ये सब मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 6 के अंदर चेक पॉइंटिंग कैसे अप्लाई होता है। ओके, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अभी हमें एक चाहिए नोड, दैट इज अमेज़न चार्टबोट। ओके, तो अमेज़न चार्टबोट। ओके, और ये आपका क्या लेने वाला, स्टेट, स्टेट लेने वाला है, ये स्टेट टाइप है। ओके, और यहाँ पे हम एलएलएम को कॉल करेंगे, कॉल एलएलएम। ओके फाइन, क्या हो गया, ओके कॉल एलएलएम, फाइन। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जो राफर, मतलब ये जो इनिट चार्ट मॉडल राफर जो होता था, राइट। तो इसी को हम यूज करने वाला है एलएलएम कॉल के लिए। तो मैं यूज कर रहा हूँ, और इसको इंपोर्ट करना है इनिट चार्ट मॉडल को। इनिट चार्ट मॉडल को कॉपी कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, ये हो गया आपका। और यहाँ पे ओपन एआई यूज कर रहे हैं, मतलब हमें चाहिए फ्रॉम .env import load .env। ओके, इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो हम एलएलएम हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए एलएलएम कॉल। तो एलएलएम डॉट इन्वोक कर लेते हैं, इसमें पास करेंगे हमारा जब मैसेज है स्टेट के अंदर। तो कैसे पास करेंगे, स्टेट, ये आपका मैसेजेस। ओके, ये आपको कुछ रेस्पॉन्स देगा, रेस्पॉन्स, RESP। ओके, और इसको हम रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न, ये आपका होने वाला है मैसेजेस जो कि अपडेट हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, राइट, जो स्टेट के अंदर। और ये आपका RESP। ओके, हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी इतना तक ये तो हो गया। अभी हमें ये ग्राफ बनाना है, राइट। तो हमें चाहिए ग्राफ बिल्डर। तो ग्राफ बिल्डर,
इक्वल्स टू क्या होता है, स्टेट ग्राफ। इसके अंदर हम पास कर लेंगे स्टेट को, और यहाँ पे हम नोड को ऐड करेंगे, ऐड नोड्स। ओके, तो हमारे पास कौन सा नोड है, अभी हमारे पास है अमेजन चार्टबोर्ड। तो हमें बताना है कि भाई हमारे पास एक अमेजन चार्टबोर्ड करके एक नोड है। तो ग्राफ बिल्डर भाई ऐड नोड। ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अमेजन चार्टबोर्ड। ओके, और ये आपका फंक्शन हो गया अमेजन चार्टबोर्ड का। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है ना, अभी एजेस लगाना है। तो स्टार्ट से अमेजन चार्टबोर्ड से एंड। ओके, तो ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बिल्डर डॉट एड एज। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे और किधर तक जाएंगे, अमेजन चार्टबोर्ड तक, राइट। उसके बाद हमें और क्या करना है, उसके बाद हमें करना है अमेजन चार्टबोर्ड से एंड, राइट। अमेजन चार्टबोर्ड से एंड करना है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद एंड, राइट। तो ये आपका हो गया, ये आपका एड एजेस हो गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कंपाइल करना है ग्राफ को, राइट। ये जो ग्राफ बिल्डर है इसको हमें कंपाइल करना है, लेकिन हम यहाँ पे चेक पॉइंटिंग लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या किए थे, हम किए थे यहाँ पे एक फंक्शन बना लिए थे, उसके अंदर हम चेक पॉइंटिंग करके एक वेरिएबल होगा, उसको हम पास करके एक चेक पॉइंटिंग विद ग्राफ बना रहे थे, राइट। तो हम सेम चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेव चेक पॉइंट विथ ग्राफ। ओके, और यहाँ पे हम ले लेंगे चेक पॉइंटिंग। ओके, और क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे डायरेक्टली ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल। इसके अंदर हम पास करेंगे चेक पॉइंटिंग इक्वल्स टू चेक पॉइंटिंग। ओके, हो गया। अभी हमें एक मेन फंक्शन चाहिए, डेफ मेन। ओके, मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, मेन फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन में बेसिकली हम अपना मोंगोडीबी का एड्रेस डाल रहे थे, राइट। उसके बाद हम थ्रेड आईडी भेज रहे थे, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन भेज रहे थे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, चेक पॉइंटिंग करके हम यहाँ पे कनेक्शन बना रहे थे। उसके बाद इस चेक पॉइंटर को हम भेज रहे थे इसके अंदर, मतलब कॉल कर रहे थे ये जो फंक्शन है। तो हमें मिलेगा कंपाइल्ड ग्राफ, राइट। तो यहाँ पे मैं शायद गलत किया, चेक पॉइंटिंग यहाँ पे मेरा सजेशन काम नहीं कर रहा है शायद। ओके, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले पहले हमें चाहिए मोंगो डीबी हमारे लोकल पे, राइट। तो लोकल पे हम कैसे करेंगे, मैं यूज़ करता हूँ डॉकर। तो डॉकर के लिए बेसिकली हमें चाहिए डॉकर कंपोज। ओके, तो अगर आप देखेंगे चैप्टर 6 में चेक पॉइंटिंग के लिए हम लोग यूज किए थे डॉकर कंपोज, राइट। तो इसी को ही हम यूज़ करें, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, डॉकर कंपोज डॉट YML। ओके, और इसको कंप्लीटली मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ये हो गया। अभी हम इस डॉकर कंपोज को रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपका cd example2 ओके, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, cd example example2। ओके, और इसके अंदर हमारा डॉकर कंपोज है, तो यहीं से हम रन कर देते हैं। डॉकर कंपोज अब मतलब रन होगा डिटैच मोड में, -d, तो डिटैच मोड में रन होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ओके ओके, मैं डॉकर ही ओपन नहीं किया मेरे सिस्टम का, डॉकर। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये मेरा डॉकर अब ओपन हो गया, डॉकर डेस्कटॉप। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं रन करूँगा डॉकर कंपोज आप -d। तो ये मेरा हो गया, डॉकर अभी काम कर रहा है और मोंगोडीबी मेरा लोकल पे काम कर रहा है। ओके, हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करो। चार्टबोर्ड जो है, डीबी यूआरएल को कॉपी करते हैं, कॉन्फ़िग को कॉपी करते हैं और यहीं पे डाल देते हैं। ओके, ये डाल दिया। ओके, उसके बाद क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे मोंगो डीबी सेवर, उसके बाद हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लिया मैंने। इंपोर्ट वगैरह भी कर लेते हैं, डीबी मोंगो डीबी सेवर, यस दिस वन। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे डाल देते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी इसको हम कंपाइल करना है, राइट। इसको चेक पॉइंटिंग वाला ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ इक्वल्स टू, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे चेक पॉइंटर। ओके, ये आपका चेक पॉइंटर हो गया। उसके बाद ग्राफ को हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ को हम इन्वोक करने वाले हैं, राइट। उससे पहले हमें स्टेट बनाना होगा। तो ऑलरेडी मैसेजेस है हमारे पास स्टेट, तो यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, स्टेट स्टेट। और यहाँ पे आपका कैसे स्टेट बनाया जाता है, यहाँ पे मैसेजेस। ओके, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और हमें यूजर क्वेरी भी चाहिए। होप आप समझ पा रहे हो, राइट। ये पुराना कोड ही है, मैं कुछ नया अभी तक नहीं डाला हूँ। ओके, यूजर क्वेरी और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे डाल देंगे यूजर। ओके, हो गया, यूजर क्वेरी हो गया। अभी इस ग्राफ को हमें इन्वोक करना है, तो इन्वोक कर लेंगे यहाँ पे डॉट इन्वोक। उसके साथ हम स्टेट पास कर लेंगे, उसके साथ हमें थ्रेड भी पास करना है, राइट, थ्रेड आईडी। तो ये हमारा थ्रेड आईडी हो जाएगा। तो ये हमारा थ्रेड आईडी कॉन्फ़िग। ओके, ये हो गया। लेकिन इसको स्ट्रीम कर लेते हैं। ओके, स्ट्रीम, STREM, स्ट्रीम। और यहाँ पे हम पास करेंगे और एक चीज़, आई थिंक स्ट्रीम मोड दैट इज वैल्यूज। ओके, और ये आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स देगा, तो इवेंट्स देगा, राइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, इसको हमें फॉर लूप में चलाना है, फॉर इवेंट, एक इवेंट इन इवेंट्स। ओके, और इसको हमें प्रिटी प्रिंट करना है। तो इवेंट लास्ट क्लास में किए थे, राइट। मतलब ये सब और नहीं बताऊंगा मैं। मैसेजेस, तो लास्ट मैसेज को चाहिए -1 डॉट प्रिटी प्रिंट। प्रिटी स्पेलिंग क्या होता है, छोड़ो, कॉपी कर लेते हैं। प्रिटी प्रिंट यहीं पे होगा, यस, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर लिया। ओके, ये अभी कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा ना, मेन फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं, एटलीस्ट चेक पॉइंटिंग तो काम करना चाहिए, राइट। तो अभी तक हम चेक पॉइंटिंग का कोड ही किए और कुछ ज़्यादा मतलब जो हमारा ह्यूमन इन द लूप विथ लैंग्राफ वो नहीं किया अभी तक। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ, पाइथन main.py। ओके, तो यहाँ पे आपका, तो चेक पॉइंटिंग टेस्ट करने के लिए इजी तरीका क्या है, आप अपना नाम बोलो, उसके बाद फिर से पूछो LLM को कि मैं बोलता हूँ माई नेम इज लूप काका। ओके, मैं फिर से पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है। ओके, इसको मैं क्या करूँगा ना, वाइल लूप में डाल देता हूँ। वाइल लूप हो कहाँ पे डालेंगे, इधर ही डाल देते हैं, यस, वाइल ट्रू। ओके, तो ये चलता रहेगा। इसको थोड़ा अंदर डालते हैं। ओके, एक काम करता हूँ, मैं आईडी चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से कुछ रैंडम सा आईडी 100 100। ओके, तो फिर से मैं रन करता हूँ, माई नेम इज लूफ काका। ओके,
हो गया। अभी मैं फिर से पूछूंगा, अगर मेरा नाम बोल देगा लूप काका तो फिर ये चेक पॉइंटिंग काम कर रहा है, राइट। व्हाट इज माय नेम, तो योर नेम इज लूप काका, हाउ कैन आई हेल्प, तो ये बोल रहा है, तो फिर हमारा चेक पॉइंटिंग काम कर रहा है सही से। ओके, तो ये चेक पॉइंटिंग का हो गया। अभी समझते हैं ह्यूमन इन द लूप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लांग ग्राफ के अंदर। ओके, जो लांग ग्राफ जो दिया है। ओके, तो क्या बोल रहा है, ऐड ह्यूमन इन द लूप। ओके, तो ये बोल रहा है ऐड द ह्यूमन असिस्टेंट टूल। ओके, मतलब ये बोल रहा है ह्यूमन असिस्टेंट करके एक टूल ऐड करो कोड पे। ओके, तो कैसे ऐड कर रहा है, तो हमारा जो जैसा टूल जैसे क्रिएट करते हैं, राइट, ये डेकोरेटर यूज करेंगे। उसके बाद ये वाला आ रहा है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या है, ओके, इंटरप्ट का मतलब अभी समझते हैं। तो ये जो इंटरप्ट फंक्शन है, लेट्स से आप चार्ट कर रहे हो बोर्ड के साथ, बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया कि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि ह्यूमन ही सिर्फ हैंडल कर पाएगा। तो यहीं पे क्या होगा ना, जब ये ह्यूमन असिस्टेंट टूल कॉल होगा, इसी जगह पे पॉज हो जाएगा आपका, जो भी इंटरेक्शन चल रहा है यहीं पे पॉज हो जाएगा। और पॉज हो के ये जो क्वेरी है ये किधर जाएगा, ह्यूमन के पास। ये जो क्वेरी है ह्यूमन के पास चला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अगर आप थोड़ा ऊपर देखोगे, क्या बोल रहा है, द प्राइमरी इंटरफेस टू, ओके, द प्राइमरी इंटरफेस टू दिस फंक्शनलिटी इज द इंटरप्ट फंक्शन। कॉलिंग इंटरप्ट इनसाइड ए नोड विल पॉज द एग्जीक्यूशन। आप देख पा रहे हो, कॉलिंग इंटरप्ट इनसाइड ए नोड विल पॉज द एग्जीक्यूशन। ओके, मतलब ये एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा जब तक ह्यूमन आंसर नहीं देता वो क्वेरी का। ओके, आप यहाँ पे क्या करोगे, जब मतलब एलएलएम आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये ह्यूमन असिस्टेंट टूल कॉल होना चाहिए उस केस में, तो यहीं पे इंटरप्ट अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पॉज हो जाएगा आपका एग्जीक्यूशन। पॉज होके क्या होगा, ये जो क्वेरी है ह्यूमन के पास जाएगा। कैसे जाएगा, ये बेसिकली ये क्वेरी सेव हो जाएगा आपका, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप में आपका जो भी क्वेरी वगैरह वो चेक पॉइंटिंग के थ्रू ये मोंगोडीबी में स्टोर होगा, राइट। तो एवरी टाइम ये स्टोर होगा। ओके, और ये क्वेरी आप मिल जाएगा कहाँ पे, ह्यूमन के पास। ओके, ह्यूमन वो क्वेरी देखेगा, बेस्ड ऑन दैट क्वेरी ह्यूमन फिर से रिएक्ट करेगा, मतलब आंसर देगा। आंसर देने के बाद उधर से हम लोग क्या करेंगे ना, रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम करने के लिए क्या होता है, रिज्यूम करने के लिए हम यूज करेंगे कमांड। ये कमांड फंक्शन है। ओके, अगर यहाँ पे थोड़ा पढ़ोगे, एग्जीक्यूशन कैन बी रिज्यूम्ड together with new input from a human by passing in a command. Okay, command is a function या कुछ होता है, क्लास होता है शायद, या क्लास ही होता है। ओके, तो हम इंटरप्ट यूज करेंगे पॉज करने के लिए कि वो क्वेरी को ह्यूमन को भेजेंगे, कमांड यूज करेंगे रिज्यूम करने के लिए। ओके, समझ में आया। तो जब कोड करेंगे समझ में आएगा। पहले हम ये क्या कर रहे हैं ना, ह्यूमन असिस्टेंट टूल क्रिएट करते हैं हमारे कोड पे। तो हम जाएंगे यहाँ पे इधर ही क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा डिव ह्यूमन असिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका क्वेरी जाएगा, मतलब क्वेरी एज ए इनपुट आएगा, ये आपका स्ट्रिंग टाइप, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न भी स्ट्रिंग करने वाला है। ओके, और यहाँ पे हमें इंटरप्ट करना है। आई थिंक उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। yes, from line graph type import। okay, from line graph type import, ये इधर से इंपोर्ट होगा इंटरप्ट। इंटरप्ट स्पेलिंग सही है क्या, कॉपी कर लेते हैं नहीं तो, इंटरप्ट। तो मैं इंटरप्ट को कॉपी किया। ओके, और यहाँ पे हमें इंटरप्ट करना है, मतलब पॉज करना है। ह्यूमन असिस्टेंट आ रहा है, मतलब हम पॉज करके इस क्वेरी को हम ह्यूमन को भेजेंगे। ओके, तो ये होगा आपका ये से क्वेरी, क्वेरी, और हम भेज देंगे क्वेरी को। ओके, और ये आपका, ये तो क्वेरी भेज देंगे, उसके बाद ह्यूमन का रेस्पॉन्स आएगा, राइट। तो हम स्टोर कर लेंगे यहीं पे ह्यूमन रेस्पॉन्स। ओके, तो ये इंटरप्ट होगा जब उधर से ह्यूमन आंसर देगा, रिज्यूम करेगा, तो इधर आएगा, फिर से ह्यूमन रेस्पॉन्स मिलेगा, और इससे हम रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ह्यूमन रेस्पॉन्स
उसमें से हम क्या कर लेंगे, डेटा या फिर जो भी हो हम देखेंगे उसको, ओके, डेटा को रिटर्न कर लेंगे। समझ में आया? और इसको हमें टूल बनाना है। टूल कैसे? डेकोरेटर यूज करेंगे, टूल, ओके। और ये कहाँ से आएगा टूल? शायद यस, दिस इज द टूल, ओके। तो टूल भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 7 पे, राइट। तो ये आपका टूल से आ गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक लिस्ट बनाना है, टूल लिस्ट बनाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर ही टूल टूल लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे ना, इस ह्यूमन असिस्टेंट को डाल देंगे, ओके। और हमें अभी एलएलएम के साथ बाइंड करना है इस टूल को। इस एलएलएम के पास टूल का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तो बाइंड करेंगे तो एलएलएम को पता चलेगा हाँ भाई हमारे पास एक ह्यूमन असिस्टेंट करके एक टूल है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एलएलएम डॉट बाइंड टूल्स कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, एलएलएम विथ टूल्स, ओके। तो ये बाइंड हो गया। तो इसके अंदर हम पास करेंगे टूल लिस्ट, आई थिंक टूल्स ही पास करते हैं, ओके। तो थोड़ा देख लेते हैं, यस, बाइंड, ओके, टूल्स, करेक्ट। तो इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो ये आपका अभी कॉन्टेक्स्ट है, इस एलएलएम के पास कॉन्टेक्स्ट है, और इस एलएलएम विथ टूल्स को लेके हम इन्वोक कर लेंगे, ओके। समझ में आया? यहाँ पे इन्वोक कर लिया, हो गया। अभी आपके पास मतलब कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो एलएलएम के पास कॉन्टेक्स्ट है टूल्स का, राइट। अभी हमें क्या करना है? अभी हमारा थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ओके। तो ये इतना तक तो हम बना लिए थे चेक पॉइंटिंग के थ्रू, ओके। अभी हमारे पास और एक नोड आया है, दैट इज ह्यूमन असिस्टेंट, दैट वो टूल्स है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम एक टूल बनाएंगे जो कि टूल है, टूल नोड है, ओके। तो ये टूल नोड एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या कर देते हैं, हम फिर से हम चार्टबोर्ड को भेज देते हैं। उसके बाद ये एंड होता था, राइट। ये बेसिकली जो भी हम लास्ट क्लास में मतलब चैप्टर 7 में जो भी डिस्कस किए थे वही है, ओके। तो टूल्स कॉल होगा, टूल्स कॉल से फिर से अमेजन चार्टबोर्ड को जाएगा, फिर से एंड होगा, राइट। तो वो कर लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए टूल नोड, ओके। तो टूल नोड हमें कहाँ से मिलेगा? ये चैप्टर 7, राइट, हाँ। टूल नोड हमें चाहिए और टूल कंडीशन चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को। ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं तो कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, ओके। बट समझना ज़रूरी है कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ये सब कोई याद नहीं रखता, ये सब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कहाँ पे क्या यूज़ करना है, राइट। ये सब याद रख के कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमारा टूल नोड आ गया। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे टूल नोड, उसके बाद टूल नोड के अंदर हम पास कर देंगे क्या, टूल्स, जो हम लिस्ट में डाले थे। टूल्स इक्वल्स टू आपका ये टूल लिस्ट, ओके। तो ये आपका नोड बन गया, मतलब टूल नोड बन गया। अभी हमें ग्राफ को बताना है कि भाई हमारे पास टूल करके एक नोड है। तो ग्राफ बिल्डर भैया एड नोड दैट इज टूल्स, ओके। और ये हमारा टूल नोड, ओके, हो गया। अभी ये तो हो गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एजेस लगाना है। तो एजेस यहाँ पे कंडीशनल एज होगा, राइट। यहाँ पे टूल को जाएगा, नहीं तो एंड को जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एज लगाएंगे, दैट इज ग्राफ बिल्डर डॉट एड कंडीशनल। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है मेरे सिस्टम पे, देखना पड़ेगा, ओके। एड कंडीशनल एजेस, तो क्या होगा ना, यहाँ पे हमें जाना है क्या, अमेज़न चार्टबोर्ड से हमें टूल को जाना है या फिर एंड को जाना है। तो हमें क्या करना है ना, अमेज़न चार्टबोर्ड से हमें टूल को जाना है या फिर एंड को जाना है। तो वो हैंडल हो जाएगा टूल्स कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम टूल्स कंडीशन डाल देंगे तो हैंडल हो जाएगा, ओके। और क्या करना है, और बेसिकली क्या करना है, टूल से हमें फिर से अमेज़न चार्टबोर्ड को जाना है, राइट। टूल से हमें
फिर से अमेजन चैटबॉट को जाना है। तो यहाँ पे इसको एंड ज़रूरी नहीं है, बिकॉज टूल कंडीशन के अंदर एंड हैंडल हो जाएगा। तो हम क्या करना है, टूल से जाना है फिर से अमेजन चैटबॉट को। गॉट इट। तो ये आपका बन गया। ओके, और कुछ मिसिंग हुआ है क्या? ये तो हमारा हो गया, इंटरप्ट हो गया, राइट। ओके ओके, मैं यहाँ पे एक सिस्टम फ्रंट भी डाल सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई तू अमेजन चार्ट सपोर्ट है, और तू अमेजन चार्ट सपोर्ट जैसा ही बिहेव कर, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, मैं ऑलरेडी सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख के रखा हूँ, उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप बाद में पढ़ सकते हो। ओके, गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो उधर से आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। 1 सेकेंड, कहाँ पे रखा भाई? हाँ, मिला। ओके, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये पूरा सा बड़ा सा है, मतलब आप पढ़ सकते हो। ओके, मिल जाएगा आपको, कोड मिल जाएगा। You are an AI support assistant working at Amazon. Your primary job is to help customer with their queries related to order, deliveries, return. मतलब पढ़ सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दिया हूँ। ओके, तो बेसिकली ये कौन सा प्रॉम्प्टिंग है, सोचो सोचो। ये बेसिकली फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है, बिकॉज मैं यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह दिया हूँ, राइट। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है हमारा। ओके, तो इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को मैं यहीं पे भी डाल सकता हूँ। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे हमारा सिस्टम, और यहाँ पे डाल देंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, ये हो गया। अभी हम इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर। ओके, कस्टमर चार्ट कर रहा है, राइट। CUSTOM, स्पेलिंग गलत है क्या? क्या हो गया मेरा इंग्लिश को? कस्टमर, अब पता नहीं। ओके, कस्टमर। अभी हमें इसको एक काम करता हूँ, ये जो यूजर क्वेरी है, अगर यूजर ने भेजा, इफ यूजर क्वेरी लोअर केस में, अगर यूजर ने भेजा एग्जिट, ओके, तो हम एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट। तो हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ से, ब्रेक। ओके, तो फिर से रन करते हैं, क्लियर, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ओके, तो मैं रन करता हूँ फिर से। आई थिंक ये आपका, हाँ, main.py। इस फाइल को चेंज करो क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। ओके, कुछ तो एरर आया। ओके ओके, क्या एरर आया? सोचो, थोड़ा पॉज करो। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम टूल बना रहे हैं, राइट। इसका डिस्क्रिप्शन हम देना भूल गए थे, तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा था रिक्वेस्ट असिस्टेंस फॉर ए ह्यूमन। ओके, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, तो यहीं पे डाल देते हैं। ओके, अभी फिर से रन करते हैं, क्लियर, अभी रन। ओके, अभी मैं पूछूंगा वेयर इज माई ऑर्डर, वेयर इज माई ऑर्डर। ओके, तो कुछ तो एरर आया, क्या बोल रहा है? यूज ह्यूमन, यूजर AI, व्हाट इज दिस? ओके, इशू था एक्चुअली यहाँ पे, ये सिस्टम होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे गलत लिखा था, फिर से रन करते हैं, क्लियर। अभी हम पाइथन main.py करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर इज माई ऑर्डर। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विथ योर ऑर्डर नंबर और एनी रिलेटेड डिटेल्स। ओके, ऑर्डर, यहाँ पे आपका मतलब AI रेस्पॉन्स कर रहा है, राइट। ऑर्डर ID इज लेट्स 1 2 3 4 5। ओके, तो ये बोल रहा है योर ऑर्डर विथ 1 2 3 4 5 इज करेंटली इन द ट्रांजिट एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बाय मंडे। ओके, कुछ रैंडम सा नंबर दे दिया, मैं वैसे ही कुछ एग्जांपल मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट में कुछ डाला था। ओके,
तो ये तो एआई दे रहा है। ओके, मैं अभी उसको जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, देखते हैं वो ह्यूमन को कॉल करता है कि नहीं, ह्यूमन टूल को कॉल करता है कि नहीं। ओके, मैं पूछूंगा, आई हैव पेड 2 times फॉर दिस ऑर्डर। ओके, मैं बोल रहा हूँ मैं 2 बार पेमेंट कर दिया हूँ। ओके, कैन आई गेट द रिफंड। ओके, कैन आई गेट द रिफंड, देखते हैं। यस, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बोल रहा है ह्यूमन असिस्टेंट कॉल हो रहा है, मतलब टूल कॉल हो रहा है और उसके साथ क्वेरी भी जा रहा है। ओके, तो उसके साथ क्वेरी भी जा रहा है, तो ये आपका मोंगोडीबी में स्टोर हो रहा है, राइट। मोंगोडीबी कौन सा बेसिकली दिस इज द मोंगोडीबी यूआरएल। ओके, अभी हमें और एक कोड लिखना है जहाँ पे जो हमारा ह्यूमन एग्जीक्यूटिव होगा वो देख पाएगा, ये क्वेरी देख पाएगा। ये तो हम मतलब भेज रहे हैं, लेकिन ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन असिस्टेंट होगा वो तो क्वेरी को देखना चाहिए, राइट। उसके बाद वहाँ पे से वो रिप्लाई करेगा उसका। ओके, तो वो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँगा, ओके बना लेते हैं, मे भी बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो इसको मैं कमेंट आउट कर लिया, यहाँ पे मैं बनाऊँगा ह्यूमन सपोर्ट। ओके, ह्यूमन सपोर्ट करके एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मतलब ये जो आपका जो भी मैसेज है ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, मोंगोडीबी पे स्टोर हो रहा है। तो हमें अगर ये मैसेज को गेट करना है तो किधर से हम गेट करेंगे, सेम मोंगोडीबी से ही गेट करेंगे और सेम थ्रेड आईडी से ही गेट करेंगे, तो फिर जाके हमें ये वाला क्वेरी मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही कॉपी कर लूँगा। ओके, इधर ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, सेम डीबी यूआरएल, उसके बाद सेम थ्रेड आईडी, उसके बाद हमें कनेक्ट भी करना है। ओके, सेम चीज़ हम कनेक्ट भी कर लेते हैं, और चेक पॉइंटिंग का मतलब जो ग्राफ है वो भी हमें चाहिए, राइट। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, हो गया। अभी हमें गेट करना है। ओके, तो गेट करेंगे कैसे, तो गेट करने के लिए फंक्शन है ग्राफ डॉट गेट स्टेट। ओके, गेट स्टेट के अंदर हम इस कॉन्फ़िग को मतलब थ्रेड आईडी को पास कर लेंगे, तो फिर बेस्ड ऑन दैट थ्रेड आईडी ये स्टेट को गेट करके देगा, तो ये हमारा ग्राफ स्टेट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट ग्राफ स्टेट। ओके, तो इसको अगर मैं प्रिंट करूं, क्लियर कर लेता हूं पहले इसको, एग्जिट। ओके, क्लियर, और इसको हम प्रिंट करते हैं, इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे ह्यूमन, इसको मैं कमेंट आउट किया हूँ कस्टमर को, और ह्यूमन सपोर्ट को मैं कॉल करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका पाइथन मेन डॉट पी वाई, तो अगर आप देखना इतना सारा मैसेज है, ये जो स्टेट है पूरा जितना सारा मैसेजेस है इस थ्रेड आईडी के अंदर सब आ गया, राइट। अगर आप देखोगे मैं फर्स्ट पूछा था माय नेम इज लूपका का, राइट। बट हमें चाहिए जो ह्यूमन मतलब ये जो ह्यूमन सपोर्ट के लिए जो भी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, यूजर रिपोर्ट बीइंग चार्ज ट्वाइस फॉर ऑर्डर, ये वाला हमें चाहिए। ओके, मतलब लास्ट मैसेज हमें चाहिए। हम क्या करेंगे ना, इससे लास्ट मैसेज गेट करेंगे। तो लास्ट मैसेज कैसे गेट करेंगे, तो ये आपका रहने वाला है कहाँ पे, ये आपका है आपका वैल्यूज के अंदर है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ डॉट वैल्यूज, वैल्यूज से हम क्या करेंगे, मैसेजेस को गेट करेंगे, राइट। मैसेजेस। ओके, अभी देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये तो मैसेजेस वगैरह आ जाएगा, हमें लास्ट मैसेज चाहिए, तो -1। ओके, तो लास्ट मैसेज आता है कि नहीं वो देखते होते हैं। क्लियर, फिर से रन करते हैं। ओके, तो लास्ट मैसेज हमें मिल रहा है अभी। ओके, मिल रहा है क्या, ओके लेट मी कॉपी दिस। होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग क्या किए ना, ये जो जो एग्जीक्यूट हुआ ये बेसिकली आपका ग्राफ में स्टोर हुआ, राइट। मतलब जो भी यूजर ने पूछा था, और उसके बाद एआई ने ह्यूमन टूल्स को कॉल किया, राइट। और उसका क्वेरी बेसिकली हमारा ये जो मोंगोडीबी जो पाथ है, जो एड्रेस है, उसी के अंदर, इसी थ्रेड आईडी के अंदर स्टोर है। तो उससे गेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम सेम
यूआरएल को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेम थ्रेड आईडी को यूज करके गेट करेंगे मैसेज। ओके, तो ह्यूमन भी देख पाएगा, राइट? ह्यूमन सपोर्ट जो जो भी सपोर्ट कर रहा है जो पर्सन, वो भी देखेगा मैसेज कि यूजर ने क्या पूछा है, राइट? बेस्ड ऑन दैट वो रिप्लाई करेगा, राइट? तो इसीलिए मैं एक ह्यूमन सपोर्ट करके एक फंक्शन बनाया। मैं भी इसको इसको एक काम करता हूँ, मैं सेपरेट कर लूँ क्या? अभी सेपरेट करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। ओके, लॉजिक लिख के सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो कंटेंट है, उसके बाद हाँ ये वाला देखो, इसको एंटर। ओके, इसके अंदर आप देखना एक ऑब्जेक्ट है और टूल कॉल है, उसके बाद एक एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा आईडी एक हो गया, उसके बाद फंक्शन हो गया, उसके बाद फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स है, राइट? और थोड़ा सा साइड में जाएंगे, इसको भी एंटर कर लेते हैं, इसको भी एंटर कर लेते हैं। ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका एरे। ओके, तो इस टूल कॉल के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्वेरी है, राइट? जो हम भेजे थे, जहाँ पे इंटरप्ट हुआ है, और वो क्वेरी का मतलब यूजर क्या पूछ रहा है उसका इंफॉर्मेशन यही है। ओके, तो हमें आइडियली क्या करना है? हमें आइडियली इसी मैसेज को गेट करना है, राइट? इसको कैसे गेट करेंगे? हम इधर से आएंगे, एडिशनल आर्क्स, देन टूल कॉल, इसमें फॉर लूप लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन होके हम आर्गुमेंट्स में जाएंगे, उसके बाद इसको गेट करेंगे, राइट? वो कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे ना, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। लेट्स से लास्ट मैसेज, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं चेक करूँगा कि ये जो एडिशनल आर्क्स जो है ये इसमें टूल कॉल है कि नहीं। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, इफ टूल कॉल्स, मतलब ये जो है टूल कॉल्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल दें टूल कॉल्स इन लास्ट मैसेज डॉट, क्या होगा, एडिशनल आर्क्स। ओके, एडिशनल आर्ग में अगर है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा, राइट? ये हमारा एरे है, अगर टूल कॉल से ये हमारा एरे है, लूप लगाऊंगा, राइट? तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फॉर लूप लगा लेंगे, ये हमारा एक ही टूल कॉल है। ओके, टूल कॉल इन लास्ट मैसेज। ओके, एडिशनल आर्क से हम क्या करेंगे ना, टूल कॉल्स को गेट करेंगे, टूल कॉल्स। ओके, और ये हमारा एक ही टूल कॉल है, राइट? और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं पहले, टूल कॉल। ओके, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, क्लियर। तो ये हमारा आ रहा है, राइट? ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है अभी। तो इधर से हमें क्या करना है, अभी फंक्शन को गेट करना है, आर्क्स को गेट करना है, राइट? तो इजी है। तो हमें अभी क्या करना है, टूल कॉल से हमें गेट करना है फंक्शंस, फंक्शन को गेट करना है। ओके, उसके बाद इधर से हमें क्या गेट कर, फंक्शन से हमें गेट करना है आर्गुमेंट्स को, आर्गुमेंट्स को भी गेट करना है। अभी देखते हैं आता है कि नहीं, आइडियली आना चाहिए क्वेरी और उसका क्वेश्चन। अभी एक चीज मार्क करना, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे आप देखो ये स्ट्रिंग है, राइट? ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको टाइप ऑफ करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ, आई थिंक टाइप होता है, राइट? मैं जावास्क्रिप्ट का बोल रहा हूँ, टाइप। इसको मैं फिर से रन करूँगा तो ये स्ट्रिंग आएगा। ओके, स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको हमें पहले जेसन में कन्वर्ट करना है। जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हमें इंपोर्ट करना है जेसन, इंपोर्ट जेसन। ओके, और लोड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम इसको जेसन डॉट लोड्स, ओके, तो लोड्स कर देंगे, और इसको मैं एक जगह पे स्टोर करके रखता हूँ, एक वेरिएबल पे। तो लेट्स से क्वेरी, ओके, स्टोर करके रखता हूँ, और इधर से मुझे मिल जाएगा, इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट क्वेरी, क्या आता है देखते हैं, क्वेरी। ओके,
तो ये आपका क्वेरी आ गया, और क्वेरी से हम गेट कर लेंगे क्वेरी को, राइट। ये आपका क्वेरी, इसको अलग ही क्यू डाल देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए। क्यू, ओके। और ये आपका क्यू से हम गेट कर लेंगे क्वेरी को, देखते हैं अभी आता है कि नहीं। आ गया, राइट। ये आपका क्वेश्चन आ गया, मतलब यूजर ने क्या पूछा है, ओके। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक डाल देता हूँ यहीं पे यूजर क्वेश्चन, ओके। यूजर क्वेश्चन पहले नन रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसी को ही अपडेट कर लेंगे। तो क्या होगा, क्यू ऑफ क्वेरी, क्वेरी हो गया। और यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, और ज़रूरत नहीं है ना लूप चलाने का, ज़रूरत नहीं है, ब्रेक हो गया, ओके। तो यूजर क्वेरीज में हमारा यूजर का क्वेरी मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, ओके। तो यूजर्स क्वेरी, ओके, यूजर्स क्वेरी। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे आपका यूजर क्वेरी आएगा, यूजर क्वेश्चन, यस, ये कॉमा है, यूजर क्वेश्चन, ओके। तो ये आपका आ गया, राइट। अभी हमें ह्यूमन का इनपुट, मतलब जो भी ह्यूमन सपोर्ट है उसका आंसर क्या होने वाला है वो डालेंगे, राइट। तो ये आपका आंसर करके एक इनपुट फील्ड होगा, इनपुट लेने वाले हैं। तो मतलब ह्यूमन सपोर्ट, ओके। और यहाँ पे जो एजेंट है, ह्यूमन एग्जीक्यूटिव है, वो आंसर देगा, ओके। ये आंसर देने के बाद क्या करेंगे ना, हम इसको रिज्यूम करेंगे। तो अभी तो हमें आंसर तो मिल गया, अभी हमें रिज्यूम करना है, ओके। रिज्यूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिज्यूम करने के लिए हमें यूज करना होगा कमांड, राइट। कमांड यूज करना होगा, तो कमांड यूज करेंगे तो वो रिज्यूम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका इंटरप्ट कमांड, ओके। तो यहाँ पे कमांड हो गया। तो इसी को हम कैसे यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे कमांड के अंदर पास करने वाले हैं जो आंसर है, ओके। ये आंसर को शायद पास करना होगा, राइट, यस, आंसर को पास करेंगे, ओके। थोड़ा देख लेते हैं क्या पास करना है। ओके, यहाँ पे हमें रिज्यूम डालना है, ओके। रिज्यूम करके ह्यूमन रेस्पॉन्स जो भी है, तो यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो रिज्यूम करना है, उसके बाद डेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटा हम यूज़ करें, ऊपर भी शायद हम डेटा ही यूज़ कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं डेटा से, राइट, हाँ। और ये कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, ओके। और ह्यूमन रेस्पॉन्स मतलब ये आपका आंसर, ओके, हो गया। और ये इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, ये आपका ह्यूमन कमांड हो गया, ओके। ये आपका ह्यूमन कमांड हो गया, और इसी ह्यूमन कमांड को हम फिर से स्ट्रीम कर लेंगे, ओके। तो ग्राफ डॉट स्ट्रीम, ओके, ग्राफ डॉट स्ट्रीम, इसमें हम ह्यूमन कमांड डाल देंगे, ओके। और ऊपर से जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो सब सेम रहने वाला है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डाल देते हैं। और क्या होने वाला है, और इसको इवेंट को भी हम प्रिटी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिटी प्रिंट भी कर लेंगे, ओके। और ये आपका इवेंट्स लिस्ट, कुछ नहीं, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। तो इसका क्या हुआ, तो बेसिकली हम गेट कर रहे हैं यूजर क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब ये लॉजिक देख के, ओके। प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आएगा, ओके। थोड़ा सा देख लेना फिर से। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं यूजर का जो क्वेरी है उसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम जो सपोर्ट पर्सन है, एग्जीक्यूटिव है, उसको हम मतलब मतलब जो भी आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का वो इनपुट देगा यहाँ पे, मतलब वो ह्यूमन जो भी है, ओके। उसके बाद इस ग्राफ को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पे हमारा पॉज था, राइट, ऊपर जाओगे तो इंटरप्ट में पॉज था, राइट। जब हम कमांड डालेंगे, जब हम रिज्यूम करेंगे तो फिर से इधर से ही रिज्यूम हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका कमांड हो गया, और इसके बाद हम स्ट्रीम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। समझ में आया। अभी हम इसको रन करते हैं, क्लियर। अभी मैं
तो हम ह्यूमन सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो मैं रन करता हूँ इसको। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मैं लेट्स से एक एग्जीक्यूटिव हूँ अमेजन का, ओके। तो ये मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, यूजर ने क्या पूछा, यूजर रिपोर्ट्स बीइंग चार्ज ट्वाइस फॉर ऑर्डर आईडी इतना और रिक्वेस्ट रिफंड, ओके। मैं रिप्लाई देता हूँ, यस यूजर विल गेट let's say rupees 500 refund in 2 working days, ओके। मैं अपना आंसर दिया, ओके। तो अभी देखते हैं हमारा उसमें क्या रेस्पॉन्स आया है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ओके। और मैं रन करूँगा अभी जो कस्टमर का फंक्शन है, ओके। इसको डिफरेंट सेपरेट फाइल कर देंगे, अभी थोड़ी ही देर में सेपरेट फाइल कर लेंगे। इसको मैं रन करूँगा pythonmain.py। तो एनी अपडेट, ओके, मैं पूछ रहा हूँ एनी अपडेट। The duplicate payment issue for your order has been reviewed. You will receive a refund rupees 500 within 2 working days if you need any further assistance। तो समझ में आया, राइट। मतलब मैं एक जानबूझ के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, वो ह्यूमन को कनेक्ट किया, उसके बाद मैं इधर से ह्यूमन एज ए ह्यूमन में रिप्लाई कर रहा हूँ और यूजर भी देख पा रहा है, राइट। और कुछ और थोड़ा एग्जांपल वगैरह थोड़ा देखेंगे। मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा मॉड्यूलराइज कर लेता हूँ, ओके। मतलब ये जो कस्टमर जो फंक्शन है इसको सेपरेट कर लेंगे और ह्यूमन सपोर्ट है इसको भी सेपरेट, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे तो भी सही है। तो मैं ये मेन फाइल को चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपका रेफरेंस के लिए मैं और एक फाइल बना रहा हूँ, लेट्स से customer.py, ओके। और एक फाइल बना रहा हूँ यूटिल, में भी यूटिल फाइल बना लेते हैं, यस util.py, ओके। और एक फाइल बनाते हैं सपोर्ट, ह्यूमन सपोर्ट डॉट पी वाई, ओके। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम जो कस्टमर जो पी वाई है इसमें हम क्या करेंगे ना, ये जो कस्टमर का जो फंक्शन है इसको कॉपी कर लेंगे, ओके। मैं मेन डॉट पी वाई को कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो जैसा है वैसे ही रहने दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, ओके। और यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी कर लिया, जितना भी कोड था कस्टमर का वो कॉपी कर लिया, ओके। सिमिलरली मैं कॉपी कर लूँगा ह्यूमन सपोर्ट का जितना भी फंक्शन है, जो भी कोड है इसको कॉपी करके ह्यूमन सपोर्ट के अंदर डाल दूंगा। ये ऑप्शनल है, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे तो सही है, ओके। और यूटिल्स में क्या करना है, यूटिल्स में बेसिकली हमें चाहिए ये ग्राफ, राइट, हमें चाहिए ये ग्राफ। तो इसी को पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो इसको कॉपी करके यूटिल्स में डाल देता हूँ, ओके। और ये सब हो गया। और यहाँ पे थोड़ा इंपोर्ट वगैरह मैं ठीक कर लेता हूँ यहीं पे। और तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट भी चाहिए, राइट, सिस्टम प्रॉम्प्ट में नहीं लिया था, सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। और यह कस्टमर के अंदर रहने वाला है, ओके, हो गया। और क्या चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट का प्रॉब्लम मोंगोडीबी का और ये जो फंक्शन का, राइट, मोंगोडीबी सेवर। तो मोंगोडीबी सेवर कहाँ से मिलेगा हमें, इधर से कॉपी, ये यूटिल से ही होगा, राइट, ओके। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ओके। ये चैप्टर 8 थोड़ा लंबा होने वाला है, ओके। ये हो गया। उसके बाद हमें और क्या करना है, यहाँ पे भी डालना है, ओके, ह्यूमन सपोर्ट के अंदर भी डालना है, राइट। उसके बाद ये चेक पॉइंट विद ग्राफ, राइट। तो ये हमारा यूटिल्स के अंदर है, तो ये हमारा यूटिल्स के अंदर है। तो हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम यूटिल्स करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम यूटिल इंपोर्ट ब्रैकेट के अंदर हमारा ये फंक्शन रहने वाला है, राइट। ये काम कर जाएगा, यस, हो गया। सिमिलरली इसको कॉपी करके मैं कस्टमर के अंदर भी डाल देता हूँ, ओके, ये भी हो गया। और क्या करना है, ये कमांड को भी इंपोर्ट करना है, राइट। तो यूटिल से हमें कमांड भी चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, ह्यूमन के अंदर डाल देते हैं। इंटरप्ट नहीं चाहिए, हटा भी देते हैं इसको, हो गया। और जेसन भी चाहिए, राइट। तो इंपोर्ट
जेसन, ये भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ एरर मार रहा है क्या, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे सही है। और क्या कर सकते हैं, ये डीबी यूआरएल वगैरह भी हम यूटिल्स के अंदर ही डाल सकते हैं, राइट। हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन लेट्स से ये मच्छर, ओके, डिव मोंगो यूआरआई, और इसके अंदर हम रिटर्न कर लेंगे क्या, मोंगो डीबी का यूआरएल, ओके। उसके बाद थ्रेड, थ्रेड को भी हम एज यूटिल डाल देंगे। इस यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे थ्रेड को भी। तो यहाँ से कैसे रिटर्न करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये मोंगो यूआरआई को इधर यूज करना है, ह्यूमन के अंदर इधर यूज कर लेना है, ओके, फंक्शन। सिमिलरली ये जो थ्रेड है, थ्रेड आईडी, नहीं तो कन्फ्लिक्ट करेगा, ओके, थ्रेड आईडी। और यहाँ पे हम इधर भी डाल देते हैं, इसको भी कॉल कर लेते हैं यहीं पे, ओके। और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये आपका इंपोर्ट इधर ही होने वाला है। और थ्रेड आईडी को भी यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। और इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और डाल लेते हैं कस्टमर के अंदर भी। तो यहाँ पे भी आपका मोंगो यूआरआई होगा, रिप्लेस कर लेते हैं। आप और भी, मतलब ये मेरा तरीका है, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपने तरीके से भी इसको यूट्यूब्स वगैरह बना सकते हो, ओके। तो ये आपका हो गया, होपफुली ये काम करना चाहिए। सब तो हो गया। देखिए मेन को मैं टच ही नहीं किया, ओके, मैं जो भी किया हूँ सेपरेट फाइल में। तो मेन डॉट पी वाई आप अभी भी यूज कर सकते हो, मतलब अनकमेंट कमेंट करके यूज कर सकते हो। जब चाहिए कस्टमर का यूज करना तो अनकमेंट करो, जब चाहिए ह्यूमन सपोर्ट यूज करना तो इसको अनकमेंट कर दीजिए, ओके। और इसी को हम क्या करें, अभी रन करेंगे, जो कस्टमर और ह्यूमन सपोर्ट है इसी को ही रन करेंगे। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, ओके। और मैं क्या करूँगा ना, एक काम करता हूँ, थ्रेड आईडी चेंज कर लेता हूँ, यूट्यूब्स में जाके थ्रेड आईडी 101 कर लेते हैं, ओके। तो एक ही जगह पे चेंज करूँगा तो दोनों जगह पे काम करेगा, ओके, क्योंकि ना एक ही फंक्शन है और एक ही थ्रेड आईडी ले रहा है, ओके। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा क्या, पाइथन customers.py, ओके। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा लेट्स से वेयर इज माय ऑर्डर, ओके। तो ये बोलेगा ऑर्डर आईडी भेजो, तो ऑर्डर आईडी इज लेट्स से 54321। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपका मतलब एआई ही रेस्पॉन्स कर रहा है, ह्यूमन अभी तक नहीं आया। अभी मैं ह्यूमन को बोलूँगा कि मैं ऐसे एक मतलब क्वेश्चन पूछूंगा जो कि ह्यूमन टूल एग्जीक्यूट होगा। तो मैं पूछूंगा आई वांट टू बाय मैकबुक, डू यू हैव एनी कूपन कोड, ओके। होपफुली ये, आई थिंक ये ह्यूमन को अभी कनेक्ट नहीं करेगा, शायद अपने आप ही आंसर देगा। करेंटली आई डोंट हैव स्पेसिफिक कूपन कोड अवेलेबल, ओके फाइन। मैं बोलूँगा कि कैन यू कनेक्ट विथ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव फॉर दिस क्वेरी, ओके। तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि ह्यूमन के साथ कनेक्ट कर, तो ह्यूमन असिस्टेंट टूल कॉल हुआ। अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ पाइथन ह्यूमन सपोर्ट डॉट पी वाई, ओके। ये काम नहीं कर रहा है क्या, स्पेलिंग गलत है, ह्यूमन, ह्यूमन सपोर्ट HUMNSUPPORT, ये तो सही है, ओके। काम तो करना चाहिए, पाइथन, ओके,
पाइथन नॉट फाउंड, ओके ओके, ये यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को मुझे एक्टिव करना है। ओके, सोर्स VNV बिन बिन एक्टिवेट। ओके, क्या हो रहा है भाई? सोर्स VNV बिन, ओके ओके ओके, ये बाप रे बाप, इसको मुझे पूरा रूट पे लेके जाना है। cd.cd. सोर्स VNV इनएक्टिवेट, ओके एक्टिव हो गया अभी। cd चैप्टर 8 एग्जाम्पल 2। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी रन करूँगा पाइथन जो ह्यूमन सपोर्ट डॉट py फाइल, तो क्वेरी आ गया, राइट। मतलब यहाँ पे मैं पूछा था, ये एग्जीक्यूट किया हुआ ह्यूमन असिस्टेंट टूल को, यहाँ पे क्वेरी आ गया, कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग मैकबुक एंड इंक्वायरिंग अबाउट अवेलेबल कूपन कोड, दे रिक्वेस्टेड टू बी कनेक्टेड विद द सपोर्ट। तो मैं बोलूँगा यस, यू कैन यूज लेट्स से मैक 20 फॉर 20% ऑफ। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे पूछूंगा एनी अपडेट, एनी कूपन कोड फॉर मैकबुक। ओके, तो देखते हैं। यस, यू कैन यूज कूपन कोड MAC20 टू गेट 20% ऑफ। तो यहाँ पे मैं MAC20 बोला, तो यहाँ पे ये बोल रहा है। होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। मतलब जब चाहिए ह्यूमन का मतलब ह्यूमन के साथ जब कनेक्ट करना चाहिए, वो LLM अपने आप कनेक्ट करवाता है इसी टूल के साथ, और आप उधर जाके आप अपना मतलब देख सकते हो कि क्वेश्चन यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा है, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन यू कैन आंसर इट। ओके, उसके बाद ये सब मतलब ये चेक पॉइंटिंग बेस्ड, यूजिंग चेक पॉइंटिंग हम ये सब कर पा रहे हैं, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना मतलब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, ये सब कोड वगैरह याद करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, फ्लो समझना ज़रूरी है, फ्लो समझ में आ रहा है तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन भी देखो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रीडमी फाइल बना लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा, उसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन डाल दूँगा जितना भी हम देखें। तो यहाँ पे readme.md। ओके, जो जो डॉक्यूमेंटेशन हम यूज किए हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी, ये आपका हो जाएगा ये। ओके, एंटर, और क्या है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। ओके, तो इसको मैं पुश कर लूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। ओके, अभी देखते हैं मतलब टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो क्या क्या है, वो थोड़ा देख लेते हैं क्विकली। टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो, तो 3 टाइप का वर्कफ्लो होता है। ओके, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, कंट्रोल वर्कफ्लो एंड हाइब्रिड वर्कफ्लो। तो ऑटोमेटेड वर्कफ्लो क्या है? ऑटोमेटेड वर्कफ्लो अगर आप चैप्टर 3 में देखे होंगे, हम मल्टीपल टूल्स बनाए थे, राइट। वेदर वाला टूल्स हो गया, या फिर करेंसी कन्वर्शन वाला टूल्स हो गया, या फिर आई मीन सिस्टम कमांड वाला टूल्स हो गया, राइट। चैप्टर 3 में हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं था, राइट। एआई खुद से डिसाइड कर रहा था कौन सा टूल कॉल करना है। ओके, तो बेसिकली एवरीथिंग विल एग्जीक्यूट बाय एआई। ओके, तो ऑटोमेटेड वर्कफ्लो होता है, मतलब एआई ही खुद हैंडल करता है, कौन सा डिसाइड करता है कौन सा टूल एग्जीक्यूट करना है कौन सा नहीं। वो चैप्टर 3 में हम देखे थे, राइट। तो हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, लेकिन आपको ये टर्मिनोलॉजी ये सब याद पता नहीं होगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बेसिकली वही होता है, एवरीथिंग कैन बी हैंडल बाय एआई। एआई ही डिसाइड करता है कौन सा टूल एग्जीक्यूट करना है कौन सा नहीं करना है। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल्ड वर्कफ्लो। ओके, कंट्रोल्ड वर्कफ्लो क्या होता है? मतलब ईच एंड एवरी स्टेप में ह्यूमन कंट्रोल करेगा। ओके, मतलब हम कंट्रोल करेंगे, एआई कंट्रोल नहीं करेगा, हम कंट्रोल करेंगे। अगर आप एग्जांपल 1 देखे होगे, जहाँ पे हम ईमेल सेंड कर रहे थे, राइट। एवरी टाइम जब ईमेल जनरेट हो रहा था, टेम्पलेट जनरेट हो रहा था, उसके बाद हम ही डिसाइड कर रहे थे वेदर वी शुड सेंड दैट ईमेल और नॉट। तो ये कंट्रोल वर्कफ्लो था, एग्जाम्पल 1। ओके,
उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड वर्कफ्लो। हाइब्रिड वर्कफ्लो क्या होता है? अभी जो एग्जांपल 2 में हम देखे थे, जितना भी क्रिटिकल डिसीजन लेना है, मतलब लेट्स से मैं पूछा था कि मेरा जो रिफंड है, मैं 2 बार पेमेंट किया हूँ और मुझे रिफंड चाहिए, तो एआई ने क्या किया, वो ह्यूमन के साथ कनेक्ट करवाया, ओके, और ह्यूमन ने मुझे रेस्पॉन्स दिया। तो वो क्रिटिकल स्टेप्स है, तो एआई और ह्यूमन मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, राइट? वो हाइब्रिड वर्कफ्लो होता है। बस इतना ही था, मतलब होप आपको ये वर्कफ्लो समझ में आया होगा। मतलब सिंपल सा ही था, थोड़ा बहुत थियोरी हम डिस्कस कर लिए, लाइक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, कंट्रोल वर्कफ्लो, हाइब्रिड वर्कफ्लो, ये आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आपको ये टर्म्स वगैरह शायद पता नहीं होगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया। बस इतना ही था चैप्टर 8 में। होप आपको समझ में आया होगा ह्यूमन इन द लूप होता क्या है, कैसे काम करता है, और वर्कफ्लो के बारे में हम समझे। ओके, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन that is fine. I mean, if you understood this concept, then that is great. Okay, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है या फिर क्वेश्चन वगैरह है, आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं श्योर रिप्लाई करने वाला हूँ। ओके, और इस कोड का, इस जो भी हम कोड वगैरह किए वो सब आपको गिटहब में मिल जाएगा। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट एंड लाइक का टारगेट है 30। होप आप वो पूरा करवा दीजिएगा जल्दी, और सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, राइट? बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।